प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ हैं। हम आज एक गवाही में से मतलब गवाही नहीं है, टीचिंग है ये। ओके, उनकी इंटरव्यू ली गई थी और इनका नाम है, जिनकी इंटरव्यू ली गई थी उनका नाम है डोरिन जार्डिन। ठीक है, तो ये डोरिन जार्डिन जो है ये बहुत गहराई में सैटनिक किंगडम में से बाहर निकले हैं। उनके अगर फ़ोटो आप देखेंगे तो उनकी पूरी गर्दन तक टैटूज़ बनाए हुए हैं और ये इतनी गहराई से हमको कुछ मरीन किंगडम के बारे में बता रही है, तो हम वो सुनेंगे। और इसका चैनल जो है, अगर आप इंग्लिश में इसको सुनना चाहते हैं तो डीप बिलीवर चैनल का नाम है। ओके, वहाँ पर इनकी इंटरव्यू ली गई है। आपको इसके एक वीडियो लिंक मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, ठीक है ना। तो आप वहाँ से लेकर उसको इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। जो इंग्लिश में नहीं समझ सकते हैं, मैं उनके लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। इनका नाम है डोरिन जार्डिन। ठीक है, तो ख़ास तरीके से मैं इनका क्यों गवाही इनका जो इंटरव्यू है ये मैं क्यों अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि जो सैटनिक किंगडम से बाहर निकले हैं वही हमको बता सकते हैं कि असलियत में सैटनिक किंगडम क्या है और कैसा उन्होंने, किस तरह से उन्होंने उसके बाहर आने का रास्ता पकड़ा। ओके, वही लोग बता सकते हैं। हम लोग सैटनिक किंगडम के अंदर नहीं थे, इसके लिए हम लोगों को सैटन के साथ फाइट करने का बहुत बढ़िया तरीका हमारे पास है, पवित्र आत्मा। ओके, पवित्र आत्मा हमारा सब कुछ संभालता है, वो हमको सिखाता है और उससे बेहतर और बेस्ट तरीका शैतान के साथ फाइट करने का दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे जैसे दिमाग का भुर्ता बना देते हैं, दिमाग का कीड़ा रहता है कि वो बस ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसे खोजबीन करते रहते हैं, है ना। तो नहीं, ऐसे क्यों हुआ, फिर ये क्यों हो गया, फिर ये क्यों होता है, फिर ये कैसे होता है, फिर ये मेरे ही साथ ऐसे क्यों हो गया, फिर मैं मसीह होने के बाद ऐसे कैसे हो सकता है, फिर ये इस तरह से क्यों बोला जाता है। तो मेरे जैसे सवालों के नीचे जो लोग पड़े रहते हैं, ये ऐसे काम है, ओके, कि ये लोगों के पास उनके जवाब मिलते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो हमारे अंदर का वो अज्ञानता निकल जाता है, हमारा दिमाग शांत हो जाता है कि ओके ओके, तो इसका मतलब है ये ऐसे ऐसे हो रहा है इसके साथ, तो ये इसका स्पिरिट का ये कारण है, ये स्पिरिट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने आप को समझ पाते हैं। नहीं तो मेरे जैसे दिमाग वाले कोई है इंसान तो वो बेचारा तड़पता रहेगा और कोई पास्टर्स उनको बताएंगे नहीं कि ये ऐसा क्यों होता है, खुद उनको ही नहीं पता है। जब हमको एक बेस्ट तरीका पता है शैतान से लड़ने का, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो ख़त्म ना। यीशु मसीह ने भी खुद बोला है ना, कि मैं परमेश्वर के उंगली से, अगर पवित्र आत्मा को उसने परमेश्वर की उंगली कहा है, अगर मैं परमेश्वर की उंगली से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, ओके, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। तो ये अगर यीशु मसीह खुद भी शैतान का सहारा नहीं लेता है जानने के लिए, ओके, तो हमको शैतान का सहारा लेने की क्या ज़रूरत है ना। तो हवा ने जैसा फल नहीं खाना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसके पीछे चली गई, क्योंकि ना दिमाग ही ऐसा रहता है हमारा कि हमको ऐसा क्यों हुआ, फिर ये क्यों हो गया, फिर ऐसा क्यों, ऐसा खोजबीन करने वाला दिमाग जिसका रहता है वो हमेशा ऐसे ऐसे कुरापती निकालता है ढूंढ के इंटरनेट के ऊपर से और लेकर आता है कि पूछो मत, क्योंकि हमारे सवालों का जवाब मौजूद है, लेकिन हमको उस तक नहीं पहुंचना परमेश्वर के आत्मा ही के द्वारा होता है। ओके, क्योंकि हम किससे बातें करते हैं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं, हम परमेश्वर को पूछते हैं कि प्रभु इसके बारे में बता, मुझे इसके बारे में जानना है, ये क्या है, इसके बारे में जानना है। तो चेले भी यीशु मसीह को पूछते थे, तो हम यीशु मसीह को पूछते हैं, हम यीशु मसीह से बातें करते हैं, तब पवित्र आत्मा ही हमारे हाथ में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स लेकर आता है जो आज मैं आपको लेकर आ रही हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए इसमें हम तुच्छ नहीं जानना है ये बातों को, क्योंकि ये मेरे प्रार्थनाओं का जवाब है। मैं प्रभु से सवाल करती हूँ, तब मुझे ये जवाब में पवित्र आत्मा ऐसे कांटेक्ट में, कनेक्शन में लेकर जाता है जिसके पास से मुझे जवाब आ जाते हैं, ठीक है। तो हम उन लोगों से बातें कर रहे हैं जिनको मेरी जैसी कोई दिमाग के अंदर की
ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने का, उसके अंदर से खोजबीन करते रहने का और परमेश्वर से बात करके उसके बारे में पूछते रहना, परमेश्वर से बात करके पूछते रहना, ये कारण है कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। समझ में आया? तो मेरा माइंड शैतान की तरफ नहीं है, मेरा माइंड परमेश्वर के साथ बहसबाजी में है। तो फिर तू ऐसा क्यों नहीं करता है, फिर तूने ये क्यों नहीं किया, फिर तूने ऐसा क्यों नहीं किया, फिर तू इसके बारे में क्या बात करता है, तो फिर तूने ऐसे क्यों नहीं लिखा वचन में, ओके, तूने ये क्यों नहीं किया, फिर ऐसे, ये जो मेरा परमेश्वर के साथ बातचीत होता रहता है, उसके अंदर से मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। ओके, तो ये इसके लिए आप बिल्कुल भी डरना नहीं है। जब मैं ऐसे रिकॉर्ड्स को लाती हूँ, आप बेफिक्र रहकर आराम से ऐसे रिकॉर्ड्स को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं, अज्ञानता हटा सकते हैं। ओके, और आपको फिर बाद में शैतान के लोग ऐसे क्यों ऐसा सवाल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा रास्ता है और वो भी परमेश्वर की ओर से मैंने मांग के लाया हुआ रहता है। इसके लिए आपको इसके बारे में कोई संदेह नहीं करना है, डरना भी नहीं है जानकारी लेने में, और गिल्ट फील नहीं करना है कि ओह शैतान का हमको क्यों इतना चाहिए। नहीं, आपको नहीं चाहिए तो मत कीजिए, मत लीजिए, मत पढ़िए, मत सुनिए, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मेरे सवाल है परमेश्वर से, और मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। नहीं तो हम लोगों के लिए परमेश्वर जवाब क्यों देता अगर हमको ज़रूरत नहीं रहता तो। हमको परमेश्वर ने सवाल करने का भी टैलेंट दिया है, परमेश्वर को पूछताछ करने का टैलेंट दिया है, और हम परमेश्वर से पूछताछ करते रहते हैं और हमको ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं, ऐसे जवाब में आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एंजॉय कीजिए। अब ये सिस्टर डोरिन जार्दिन इनका नाम है। ठीक है, तो ये बारे में बता रहे हैं, मरीन किंगडम के बारे में बता रही है, हम सीखेंगे इनके थ्रू। और इनका जो ओरिजिनल इंटरव्यू का वीडियो है वो मैं आपको कम्युनिटी में दे दूँगी। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सिस्टर डोरिन जार्डिन जो है वो बताते हैं, उनका अपना एक सलून है और वो उनके ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में इस्तेमाल होने के लिए दे दिया है परमेश्वर ने। लोग आते हैं वहाँ पर, अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, और सिस्टर डोरिन जार्डिन जो है वो उनकी सेवकाई करती है। ऐसे करते करते उनका नाम फैलता गया। फिर इनको ईमेल्स के द्वारा लोग पूछताछ करने लगे छुटकारे के बारे में। फिर ये उनको यीशु मसीह के द्वारा छुटकारे दिलाने में सफल होने लगी। तो इनकी मिनिस्ट्री फिर बढ़ती गई। इनका अपना यूट्यूब चैनल है इनके नाम से, डोरिन जार्डिन मिनिस्ट्री नाम से इनका खुद का यूट्यूब चैनल है। इनके डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। सिस्टर डोरिन जार्डिन बताते हैं कि इंसान बंधन में क्यों फंसता है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्र हैं, ओके, जिसके अंदर मनुष्य के छोटे छोटे पदार्थ बांध के रखे जाते हैं, कैद करके रखे जाते हैं। ठीक है, ऐसे जकड़न में छोटे छोटी चीज़ें मनुष्य के अस्तित्व की कैद करके अलग अलग क्षेत्र में कैद करके रखे जाते हैं, जो हम मनुष्य फिर उसको बंधन कहते हैं कि बंधुआई में पड़ गया इंसान, इस तरह से कहते हैं। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये प्राण से कनेक्टेड रहती है। मनुष्य के प्राण के कनेक्शन में टुकड़े 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 जो भी रहता है वो भाग निकाल निकाल कर शैतान के एजेंट्स लोग शैतान के आत्मा के द्वारा वो कैद में ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे कैद में से डोरिन जार्डिन कहती है कि ऐसे कैद में से जब तक मनुष्य को छुड़ाया नहीं जाता है उसका छुटकारा नहीं होता है। ऐसे कैद में से छुड़ाने के लिए परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूतों को भेजा जाना होता है, तभी जाके वो छुटकारे होते हैं। और वो परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर हमको देता है, तभी हम ऐसे काम कर पाते हैं, यानी छुटकारे का काम हम कर पाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र रहते हैं, अलग अलग प्रकार के जगहों में वो कैद करके रखे हुए प्राण के कुछ चीज़ें होती हैं।
ऐसे प्रकार के छुटकारे ये प्रभु यीशु मसीह जब सिखाता है तब हमको समझ में आता है। और ये साधारण तरीके से छुटकारे के जो काम होते हैं उन लोगों को ये सब बातें नहीं बताता है परमेश्वर। असाधारण रीति से ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों के अंदर से फिर जाके छुटकारे पूरे होते हैं, ये बातें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही सिखाता है। और वो उनको सिखाता है जो खास तरीके से इस काम के लिए चुने गए होते हैं, छुटकारे के काम करने के लिए चुने गए होते हैं। कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो शैतान के काम करने में बहुत खतरनाक तरीके से कुछ रीति रिवाजों का पालन किया होता है, जिसका असर उनके मन के ऊपर आया होता है। वो एक डरावना हो सकता है, बहुत दिल तोड़ देने वाला ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा ट्रॉमा जिसे कहते हैं, खतरा जिसे कहते हैं, उसके दौर में से वो निकले हुए लोग रहते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादती हुई होती है शैतान के रीति रिवाज पालन करते वक्त। ऐसे लोगों के ऊपर काम करते समय खास तरीके से पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। उनके दिलो दिमाग के अंदर से उनके प्राण के सारे टुकड़े जहाँ फंसाए रखे हैं उसको छुड़ा कर लाने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा जाना। और ये जो जख्म उनके ऊपर आए हैं, जो बहुत खतरे भरे हुए मार्ग में से उनको लाया गया होता है, वो सारा चीज़ उनके मन के ऊपर से मिटा देने का और फिर उनको उस सारी बातों का जख्म जो अंदरूनी जीवन के ऊपर हो चुका होता है उससे छुड़ा लेना, ये सारा काम जो है ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से पूरी तरह से उनको छुड़ाने में और बुरे बातों को उनके जीवन में से इनकार कर देने में ये सब काम करने की सहायता पवित्र आत्मा करता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए बहुत घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 30-40 घंटे भी लग जाते हैं। और ये ऐसा रहता है कि इसको जब तक पूरी चंगाई में उतारा नहीं जाए मनुष्य को, तब तक उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। उसको पूरी तरह से आत्मा, प्राण, शरीर सब कुछ में से उसको छुड़ा लेना पड़ता है। और उसके मन के ऊपर आया हुआ जो भी शैतान का काम की वजह से ट्रॉमा है, जख्म है, जो भी उसके ऊपर आया हुआ उसका असर है, वो मिटाने तक और उसको भुला देने तक और उसको पूरी चंगाई मिलने तक उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। यही कारण से हमको जो ऐसे काम करते हैं ये खास तरीके से प्रभु यीशु के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। और ये निर्भरता बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इन सारी छुटकारे की छोटी छोटी चीज़ों का भी जो काम रहता है वो सब कुछ पवित्र आत्मा पूरा करता है। हमको उसका ज़रिया बनना होता है, वो हमको सिखाता है और उसके ज़रिए के नीचे हम लोगों की सहायता कर पाते हैं। इसके लिए हमारा खुद का प्रभु यीशु मसीह के वेदी के साथ का रिश्ता बहुत पक्का और मजबूत रखना है, क्योंकि ये सारे काम जो होते हैं ये बहुत सारे वेदियों से जुड़ी हुई रहती है, शैतान के वेदियों के साथ जुड़ी हुई रहती है। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ पक्का मजबूत ऐसा बर्ताव रहेगा तो प्रभु यीशु मसीह की सहायता से इन वेदियों में से हम उनको छुड़ा सकते हैं। जब वो वेदियों से जुड़े हुए रहते हैं या कोई दुष्ट आत्मा के, शैतान के जगहों से वेदियों के साथ जोड़े गए लोग रहते हैं, तो उनका चाल चलन, उनका कोई भी फैसला हमारे लिए किसी भी प्रकार का फ़ायदेमंद नहीं रहता है। सब कुछ उनका बिगड़ा हुआ रहता है, उनके इरादे बिगड़े हुए रहते हैं, उनके सोच बिगड़ी हुई रहती है। तो उनके पास हमारे लिए सही जानकारी कुछ भी नहीं रहती है। इसकी वजह से उनको जब छुड़ा लिया जाता है तब जाके उनके पास सब कुछ सही जगह में ठीक ठाक से चलना शुरू हो जाता है। तब जाके वो प्रभु यीशु मसीह को सही ढंग से समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, उसके साथ हम बातें कर पाते हैं और आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के साथ चलना भी होने लगता है उनका। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि हम, मेरे में कोई तो रुकावट है, मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। ये एक प्रकार का माइंड कंट्रोल हो सकता है, जो एक प्रकार का जो तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ में से जिस प्रकार से विचक्राफ्ट किया जाता है,
जैसे पानी के अंदर अगर आप देखोगे तो अब आपको आपकी अपनी छवि दिखाई देती है। तो ऐसे तरल पदार्थ में आपको देखा जाता है और आपके माइंड को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार का जो जादू टोना होता है, उसके कारण आपको ऐसा लगता है कुछ तो मेरे जीवन में अड़चन है, रुकावट है, और उस अड़चन को, रुकावट को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तो एक तरीका है माइंड कंट्रोल करने का, जिसके कारण मनुष्य को रुकावट महसूस होता है, ठीक है। लेकिन माइंड कंट्रोल के बहुत अलग अलग प्रकार के आत्माएं हैं जो मरीन किंगडम के अंदर मौजूद है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी डोरिन जार्डिन को बताया। ये माइंड कंट्रोल की आत्माएं जो है, मरीन किंगडम मतलब जल का राज्य, ओके, जलचर जो कहा जाता है, ओके, पानी का राज्य, जहाँ पे समंदर, नदी, नहरें ये सब होती है, उसके अंदर के ये राज्य, ठीक है। तो इसके अंदर रहने वाले जीव जंतु जो है, वही आत्माएं वो काम करती है माइंड कंट्रोल का, ठीक है। इसके अंदर जो जीव जंतु के कुछ नाम है, वो इंग्लिश में उसको स्क्विड कहा गया है और ऑक्टोपस कहा गया है, ठीक है। तो ये स्क्विड और ऑक्टोपस, ये दो ऐसे जलचर प्राणी हैं जो आत्माएं हैं, और ये आत्माओं का रूप कैसा है, स्क्विड जैसा है और एक ऑक्टोपस जैसा है। ये पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, तो इसके रूप में वो आत्माएं हैं, और ये आत्माएं जो है ये माइंड कंट्रोल का काम करती है मनुष्य के जीवन में, जिसकी वजह से मनुष्य को ऐसा लगता है कि मैं कहीं तो फंसा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ फंसा हूँ। स्क्विड और ऑक्टोपस ये छोड़ेंगे तो इसके बावजूद दूसरे भी और हैं, जिसको मरमेड कहा जाता है, ठीक है, जेलीफिश कहा जाता है। ये जो आत्माएं, ये जो जलचर प्राणियां हैं, ठीक है, तो ये प्राणियों के रूप में भी ये मरीन किंगडम के आत्माएं मौजूद है, जो माइंड कंट्रोल में सहायता करता है। इसके अलावा शार्क स्पिरिट भी रहता है, व्हेल स्पिरिट भी रहता है। जो व्हेल स्पिरिट है, ठीक है, व्हेल ये एक प्राणी है, जलचर प्राणी है, ठीक है। तो इस प्राणी के बारे में हमने योना के पुस्तक में, योना के बारे में भी पढ़ा है। जो योना नबी जो था, उसके नबी की पुस्तक में, उस मतलब उसकी किताब में ये वचन के अंदर लिखा हुआ है किस प्रकार से एक व्हेल मछली ने उसको निगल लिया था। तो हमने यहाँ से देखा है कि व्हेल परमेश्वर का जो बात माना और उसने निगल लिया, और फिर बाद में उसने परमेश्वर के बात को माना और कहाँ पर योना को निकाल देना है उसको वहाँ निकाल दिया। तो ये सेम तरीका शैतान के जगत में इस मरीन किंगडम के अंदर किया जाता है। ऐसे कुछ जलचर है, प्राणी है, जिसके अंदर आपके ब्लेसिंग्स को, आपके और आपके धन संपत्ति को निगल के रखा गया होता है, ठीक है। और वो निगल के रखा गया है, इसकी वजह से वो आप उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आपको जितना चाहिए प्रार्थना करो, आपको जितना चाहिए आप छटपटाओ, मेहनत करो, लेकिन वो आप तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि ऐसे जलचर होते हैं मरीन किंगडम के अंदर, जिसके अंदर ये आपकी जो जिसके लिए आप छटपटा रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने निगल के रखी हैं। जब तक वो उसको उगल नहीं देते हैं, जिस तरह से योना को उगालना पड़ा और एक सही जगह में उसको उगालना पड़ा, क्योंकि उसके लिए एक मकसद रखा गया था। उस मकसद में जाने के लिए उस ज़मीन के नज़दीक उसको उगाला जाना था, तभी जाके वो मकसद में उतर पाया। तो इस प्रकार से आपका भी एक मकसद के हिसाब से जहाँ पे उगलवा देना चाहिए, वहाँ पर वो उगलवाया जाना चाहिए, ठीक है। जब वो उगलवाया जाएगा उस ज़मीन के नज़दीक जहाँ पर आपकी पर्पस है, आपका मकसद परमेश्वर ने रखा हुआ है, वहाँ पे उगलवा दिया जाएगा, तब जाके आप उन चीज़ों को हासिल करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर ही आपको उगलवा दिया है। इस प्रकार से मरीन किंगडम के बारे में हमको प्रभु यीशु मसीह जब बताता है, तब हम प्रार्थना करते हैं और उन चीज़ों को उगलवा लेते हैं, उन जलचर प्राणी पशुओं के
पेट में से उन सारी चीज़ों को सही जगह में उगलवा लेते हैं, तब जाके लोगों के छुटकारे होते हैं और उनको जो रुकावटें थे वो हट जाती है उनके ऊपर से, और फिर वो अपने चीज़ों को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। अब जब ये इंसान जो रुकावट महसूस कर रहा है, जब तक इसके चीज़ों को, ये जलचर प्राणी पशु जो भी है, उसने जो कुछ भी इस मनुष्य का निगल के रखा है, तो ये इंसान पृथ्वी के ऊपर जहाँ कहीं पर भी रहेगा, दुचित्ता इंसान रहेगा। वो अपने सारे मार्ग में अस्थिर मार्ग चल रहा होता है, आगे पीछे झूलता रहता है, कोई भी चीज़ में वो पक्का फैसला नहीं ले पाता है। प्रभु यीशु मसीह ने डोरिन जर्डिन को इस बारे में बताया कि ये क्यों हुआ था जोना के साथ। योना के साथ इसीलिए हुआ था क्योंकि जो परमेश्वर ने उसको बोला था, उस बात को जोना ने नहीं माना था। योना ने नहीं माना था, उसने ढिठाई किया और परमेश्वर का विरोध वाला मार्ग पकड़ लिया, जिसके कारण फिर उसको उस जलचर प्राणी के अंदर, वेल मछली के अंदर उसको निगल लिया गया था। ठीक है, तो ये कारण है एक कि क्यों शैतान आपको अटैक कर पाता है, क्योंकि जहाँ परमेश्वर आपको कहता है वो जगह में आप नहीं होते हैं, आप अपने ढिठाई से मन की तरह से चलने लगते हैं, आप वहाँ जाने की वजह से फिर परमेश्वर के बाहर चले गए हैं, और उसके अंदर फिर आपका ऐसा कुछ बंधुआई हो जाता है जिसमें फिर आप डोलने लगते हैं, ना आगे जाते हैं ना पीछे रहते हैं। आपको लगता है मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, रुकावटें हैं, मेरा काम पूरा नहीं हो रहा है। असल में देखा जाएगा तो ये मरीन किंगडम की वजह से होता है, क्योंकि आपका जो काम है, आपके जो इरादे हैं, आपके जो फैसले हैं, जो बनना है आपको, जो चाहिए प्राप्त करना है आपको, वो निगल के रखा है। ओके, ये प्राणी पशुओं ने जो जल के अंदर के हैं, इन्होंने निगल के रखा है। इसके लिए आपको उनके अंदर आपका सारा चीज़ है, तो आपको पृथ्वी के ऊपर दुविधा हो जाती है, दो चित्ता मन हो जाता है, मैं करूं या नहीं करूं, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मैं ऐसे फैसला में रहूं या नहीं रहूं। आप कोई भी चीज़ में स्थिर नहीं होते हैं, यही उसका कारण रहता है। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जो बताता है डोरिन जार्डिन को, वो ये है कि एक तो हमने ये बात मान लेना है कि प्रभु यीशु, जहाँ तू मुझे चाहता था मैंने उसको नहीं माना, इसकी वजह से मेरी ये हालत है। मेरे हालात को मैं समझ पा रहा हूँ, ये ढीठ के पाप मेरे माफ़ कर, और मैं तेरी मानने को तैयार हूँ। मुझे तू जहाँ रखना चाहता है मैं वहाँ रहने को तैयार हूँ। अब मैं तुझे समर्पित हो जाता हूँ, और मुझे ऐसे दुविधा दुचित्ता मन से मुझे छोड़ा। तब परमेश्वर का स्वर्गदूत उन सारी चीज़ों को उसके उस जलचर पशु के प्राणी के अंदर जो भी डाला गया है आपका, उसको निकाल लाता है, और आप स्थिर मन के हो जाते हैं, और आपको रास्ता मिलने लगता है, भटकना आपका बंद हो जाता है, दुविधा जो आपको लगता है, दुचित्ता मन जो आपको लगता है, वो बंद हो जाता है, एक फैसले में आप आने लगते हैं। और ये कारण क्या हो गया, जो जलचर पशु प्राणी के अंदर आपका कुछ निगल के रखा हुआ था, उसको उगल दिया गया। ओके, उगल दिया गया, सही जगह में उगल दिया गया, जहाँ से अब आपको जो चाहिए वो प्राप्त करना नज़दीक मिला, आपको हाथ के नज़दीक हो गया आपका, और आप प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। अब डोरिन जर्डिन ये बता रही है कि वेल मछली के अंदर योना को किसने फेंका? मनुष्यों ने नहीं, उसको परमेश्वर ने फेंका। तो जो भी इंसान परमेश्वर का जो मर्जी है उसके विरोध में जाकर ढिठाई दिखाता है, फिर उसको मरीन किंगडम के जलचर पशुओं के अंदर उसकी सारी रुकावटें हो जाती है। ठीक है, उसका सारा सफलता वो जलचर पशुओं के अंदर दबा दिया जाता है, बंद कर लिया जाता है, लॉकअप कर लिया जाता है, जहाँ से वो कहीं नहीं पहुँच पाता है। आपको समझ में आया? तो आपका बंधन आपके ढीठ पाप की वजह से है। परमेश्वर का जो कहना था आपने उसको अनाज्ञा कर दिया, वो ढीठ पाप के कारण आप
ये तरह के मरीन किंगडम के जलचर पशु प्राणी के अंदर आपके तरक्कियाँ, उन्नतियाँ, आपकी बढ़ोतरी, आपका प्रमोशन, आपका मेहनत का फसल, सब कुछ उसके अंदर दबा दिया जाता है। तो अब यहाँ पर मरीन आत्माओं के बारे में डोरिन जर्डिन बताना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मरीन आत्माएं जो है, मरीन राज्य यानी जलचर राज्य, ठीक है, जल राज्य जो जल के अंदर की अवस्थाएं होती है, उसके अंदर का किंगडम, उसके अंदर का राज्य, ठीक है। तो उसके अंदर रहने वाली जो भी जीव जंतुएं हैं, वही रूप और रंग में आपको उसकी आत्माएं भी मिलेगी, ठीक है। तो उसकी आत्माएं जल के अंदर रहने वाली आत्माएं रहती हैं। एक सीधा सरल अगर बात करेंगे तो ज़्यादातर लोग खुद पीढ़ियों के अंदर इस प्रकार के राज्य को समर्पित हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से फिर ये आत्माएं उनके पीढ़ी के अंदर से आना शुरू कर देती है। तो इसकी वजह से आज अगर आप मसीह में आ चुके हैं और आपको ऐसे आत्माओं का कोई तनाव है, परेशानियां हैं, तो ज़्यादातर आपको ये देखना है कि आपके पीढ़ी के अंदर कहीं ये आत्माओं का जगत खोल के समर्पित किया गया होगा, जहाँ से वो आत्माएं प्रवेश करके आप तक पहुँच रही हैं। तो पहला तो आपने उस जगह के बारे में सोचना है जो पीढ़ी के अंदर खोला गया रास्ता है। बहुत सारे मसीहियों को ये पता ही नहीं है कि उनके पीढ़ियों के अंदर ऐसे आत्माओं को समर्पण दिया गया था जो जल के राज्य के हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से उनको खुद को अभी प्रभु में आ चुके हैं, फिर भी पता नहीं है कि उस प्रकार के खुले दरवाजे से, ठीक है, वो खुले ज़मीन के ऊपर से ये शैतान की आत्माएं जो मरीन किंगडम की है, जो जल राज्य के अंदर की आत्माएं हैं, वो प्रवेश कर रही है और उनके जीवन के अंदर भी जो मसीह बने बैठे हैं, उनके अंदर भी वो अपने काम को करते जा रही है और अपने काम उनके द्वारा किए जा रही है, ये उनको पता ही नहीं है। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं और अगर उनको बताया भी जाता है तो डोरिन जार्डिन कहती है कि वो उसको मानने को तैयार नहीं रहते हैं। वो ये बात को विश्वास नहीं करना चाहते हैं कि उनको कोई मरीन राज्य का आत्मा सता रहा है या उनका पीछा कर रहा है, या वो कहीं उनके पीढ़ी में से प्रवेश करके उनके कोई ऐसे आशीषों को चोरी कर रहा है, नाश कर रहा है, घात कर रहा है। वो ये बात को मानते ही नहीं है। फिर कुछ ऐसे लोग हैं कि बस हमेशा यही बात की तकलीफ बताते रहते हैं कि मैं आराधना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रशंसा नहीं कर पा रहा हूँ परमेश्वर की, और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बस उनके पास खड़े रहो तो उनके पास इसके अलावा कोई बात करने की चीज़ ही नहीं होती है, हमेशा का उनका रोना रहता है। तो ये भी एक जगह है जो आपको असर दिखाई देता है कि ये इंसान जो ऐसे बातें कर रहा है, ये मरीन राज्य में फंसा लिया गया इंसान है। ऐसे इंसान का माइंड कंट्रोल किया गया होता है आत्माओं के द्वारा। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपने पति के बारे में नाखुश रहते हैं और कहते हैं कि मैं अपने पत्नी के साथ या मैं अपने पति के साथ ठीक से रह नहीं पाता हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मैं अपने पत्नी को प्यार तो बहुत करता हूँ या मेरे पति को मैं प्यार तो बहुत करता हूँ, मुझे उसकी बहुत फिक्र रहती है, मैं उसके ऊपर अपने जान छिड़कता हूँ, लेकिन क्या करें कि हमारी एक दूसरे के साथ बनती ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी जो एक केस है, ये मरीन राज्य के अंदर फंसाया जाने की वजह से उनकी ये हालत है। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे घर के अंदर हमारा जीवन इतना अच्छा है, इतना सुखहाल है कि हमको कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हम इस प्रकार से एक दूसरे के साथ झगड़े में हैं कि हम एक दूसरे को मार डालने तक की योजना कर चुके हैं। तो ये भी मरीन राज्य के अंदर फंसाए जाने का कारण है। तो कलसिया को अब इतनी बात को समझ में आना चाहिए कि देखिए, परमेश्वर खुद प्रेम है,
अगर परमेश्वर खुद प्रेम है, वो नफरत के साथ प्रेम को कभी नहीं रिश्तों में डालता है। कोई भी रिश्ता अगर नफरत और प्रेम दोनों इकट्ठा लेकर चल रहा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसके अंदर निश्चित है कि कोई ना कोई शैतान का राज्य काम कर रहा है। अब ये सुलझाव होता नहीं है इंसानों के साथ, इसके लिए कानून ने फिर फैसला रखा है कि ऐसे सुलझाव में यही होगा, अगर पति पत्नी के बीच में इस प्रकार की अनबन है तो वो अपने लिए जगत के रीति के अनुसार डिवोर्स ले सकते हैं, शादी ब्याह में से टूटकर अलग हो सकते हैं। अब देखा जाएगा तो ये परमेश्वर नहीं चाहता है इस प्रकार का रिश्ता टूटे, लेकिन आपके जो मरीन राज्य के अंदर का आत्मा जो पति के साथ जुड़ा हुआ है या पत्नी के साथ जुड़ा हुआ है, वो बीच में आड़े खड़ा है। अब इसके कारण अब ना पति अपने पत्नी का सुख ले पाता है और ना पत्नी अपने पति का सुख ले पाती है, क्योंकि मरीन राज्य का आत्मा जो है वो अपने लोगों को अपने साथ ही बांध के रखता है। वो दूसरों के साथ इंसान को शेयर होने नहीं देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर आप अपने पति को छोड़ने को तैयार होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आप अपने एक दूसरे के बीच में इतना लड़ाई झगड़ा या अनबन या किसी भी प्रकार का विवाद जो सुलझ नहीं पा रहा है, ऐसे में आप फंसे पड़े हैं, तो आप कैसे क्या उस रिश्ते का आनंद ले पाएंगे। आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आपका सारा तरक्की सब कुछ सफलता वहीं पे कुचली जा रही है। तो यहाँ पे आपको ये समझ आता है कि एक दुनिया के रीति से फिर आपको अलग हो लेना है। आप अलग हो तो लेते हैं, ये दुनिया के रीति में दिया गया हुआ एक सिस्टम है, तरीका है अलग हो लेना, लेकिन अलग होने के बाद आप उसी आत्मा के साथ जीवन जी रहे होते हैं जिसने आपको अलग करने के लिए मजबूर हो कर दिया था। ये बात मसीह समझता नहीं है। वो मसीह तो बना बैठता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि अब वो उस आत्मा के साथ अकेला जीवन बिता रहा है। उसको ये समझ में नहीं आता है। कौन सी आत्मा? जो मरीन किंगडम की है, जिसने उन रिश्तों के बीच में लड़ाई झगड़ों को लगा दिया, नफरत और प्रेम दोनों इकट्ठा कर करके एक दूसरे को अपने विरोध में चला लिया। अब वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब क्या हो रहा है? अब वो आत्मा उनके साथ जीवन जी रहा है। ये बात मसीह समझना नहीं चाहता है। अब जो लोग अपने अपने घर के अंदर पति पत्नी बने हुए रह रहे, और उनको भी अगर हम बता देंगे कि असल में आप एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, आपके साथ कोई मरीन राज्य की आत्माएं एक दूसरे के साथ रह रही है, एक दूसरे के साथ जीवन जी रही है, अगर उनको बताया जाएगा तो ये वो मानते नहीं हैं। ठीक है, तो उनके उनके पास ऐसे कुछ ऐसे लोग जो मानते ही नहीं हैं, उनके पास सब साबित करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। वो ये है कि उनको सपने आते हैं, जो प्रकार के शरीर के संबंध से जुड़े हुए सपने रहते हैं या दर्शन रहते हैं या सोचे रहती है, वो उनको आती रहती है। ये साबित करता है कि वो पति पत्नी जो है, जब अपनी पत्नी खुद साथ में है, अपना पति खुद साथ में है, तो सपनों में गलत व्यवहार करने की उसको क्या ज़रूरत है? बराबर है ना? तो इसकी वजह से वो इस प्रकार के काम अगर सपनों में देखते हैं, इस प्रकार का उनके अंदर तो कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, वो ठीक से है, लेकिन फिर भी उनको जब हम बताते हैं कि मरीन राज्य का आत्मा आप दोनों के बीच में रह रहा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं रह रहे, वो आत्माएं एक दूसरे के लिए आपके द्वारा जी रहे हैं, अगर उनको बताया जाता है तो वो मानते नहीं हैं। लेकिन फिर उनके सपनों में ऐसे गलत हरकतें वो कर रहे होते हैं, ऐसे गलत तरीके से अपने शरीर संबंध को वो देख रहे होते हैं। तो ये क्या है फिर? ये कहाँ से आ गया? जब खुद शरीर के साथ पति पत्नी एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, तो फिर शरीर संबंध स्वप्नों में देखने की क्या ज़रूरत है? तो ये हम उनको फिर साबित करके बताते हैं। इसी कारण से हम कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक मरीन जगत का आत्मा आप दोनों का इस्तेमाल कर रहा है, तब उनको ये बातें समझ आती है।
कभी-कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो बताते हैं कि हमने तो ऐसा कोई गलत संबंध किसी से नहीं किया, लेकिन हमें महसूस होता रहता है कि हमारे साथ कोई गलत संबंध कर रहा है। तो ये भी बात वही है, ये मरीन राज्य का आत्मा रहता है जो शरीर संबंध मनुष्य के साथ करता रहता है। तो ये मरीन जगत के अंदर से उसको फंसा के रखा हुआ होता है। ये जो आत्माएँ हैं, ये आपको भ्रष्ट करना चाहती है, ठीक है? तो ये भ्रष्ट करने के लिए चाहे वो दिन हो, रात हो, आप सो रहे, जाग रहे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मरीन राज्य में आपको फँसा लिया गया है, ये आत्मा आपके साथ आपका होकर चलती है और ये आत्मा आपको अपना मानती है और ये किसी के साथ भी आपको शेयर होने नहीं देती है। देखिए, ये प्रकार के जब संबंध स्थापित करने के लिए मरीन राज्य में से आत्माएँ किसी मनुष्य को फँसा लेती है, तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा उस मरीन राज्य के आत्मा से उस इंसान को छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आकर उनको फोड़ देता है। समझ में आया? उनको फोड़ देता है यानी तोड़ देता है। तो वो तोड़ना उसी प्रकार का होता है जैसे जो संसार के अंदर हम डिवोर्स को देखते हैं। पति पत्नी को कानून अलग करता है, तो कानून के दायरे में उनको दोबारा एकत्रित आने का रास्ता बंद हो जाता है। इसके लिए उनको अलग करते वक्त बहुत समय दिया जाता है ताकि दोबारा इकट्ठे आने का समय उनको दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हम पवित्र आत्मा के द्वारा उनका संबंध कायम तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा को बोलते हैं। तो ये छुटकारे ऐसे हैं कि पवित्र आत्मा कानूनी तौर पर मनुष्य को उन मलिन राज्य के आत्माओं से आज़ाद करता है। तो ये आज़ादी कानूनी तरीके से रहती है, आत्मा के अंदर के कानूनी तरीके से होती है। दोबारा वो आत्माएं इन मनुष्यों के साथ कभी भी जुड़ नहीं सकती हैं। तो ये डिवोर्स के समान ही हो जाता है। और फिर जो प्रकार के कानूनी कागजाते बनते हैं डिवोर्स के, वैसे ही पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो अपने लहू से अब इनके सारे फैसले के ऊपर तेरा लहू लगा दे और ये लहू हमेशा कायम रहे। ये शैतान के जगत में से मरीन राज्य का कोई भी आत्मा अब इस शरीर को उसके कब्जे में फंसाने ना पाए। इस प्रकार से उनका छुटकारा किया जाता है। फिर जैसे वचन में लिखा है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ ब्याह में ले लिया गया है, तो इस प्रकार से अब हमारा पति या हमारा होने वाला पति ये प्रभु यीशु मसीह ही है। इसके अलावा उसके बाहर हमारा किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इस प्रकार का हम लोगों के मुंह से बुलवा लेते हैं, वो वाचा में बंध जाता है और परमेश्वर के हाथों में उनको सौंप देते हैं। ये तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उनको जोड़े रखते हैं। उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुन पाते हैं और यीशु मसीह के साथ संगति में रहते हुए पवित्र जीवन जीने लगते हैं। और साबित होता रहता है कि उनके ऊपर मरीन का राज्य काम नहीं करता है, क्योंकि अब वो प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों को बोलते हुए वो मरीन राज्य के सारे अटैक को वो अपनी तरफ से लड़ना सीख जाते हैं। अब वो मरीन राज्य उनके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाता है। वो कहीं से भी उनको किसी भी द्वारा फांसने की कोशिश में लगा रहेगा। तो ये लोग यहाँ से परमेश्वर के आत्मा के मदद से, वचनों की मदद से, प्रभु यीशु मसीह की सहायता से वो मरीन राज्य की आत्माओं को उखाड़ते रहते हैं, धकेलते रहते हैं। दोबारा उनके साथ वो कभी भी अपना रिश्ता बनने नहीं देते हैं। देखिए, जब मसीह कहता है कि मैंने छुटकारा पाने के बाद मुझे कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद मुझे इस प्रकार से दोबारा ऐसे प्रकार के आक्रमण आने लगे हैं जो स्वप्नों में या मुझे ऐसे महसूस में ऐसे आने लगा है कि कोई आत्मा मेरे साथ संबंध स्थापित कर रहा है, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि आपने शायद किसी का हाथ अपने हाथ में लिया होगा
आपने किसी को चुंबन दिया होगा या फिर आपने किसी को गले लगाया होगा। हो सकता है वो इंसान मरीन राज्य की आत्मा के साथ रहने वाला इंसान होगा, जिसकी वजह से अब वो आत्मा आपके संगति में आ चुकी है, क्योंकि अब ये आत्मा आपके पास आने का रास्ता सिर्फ वही है जो लोगों को आप अपने दिलों पर लेके बैठते हैं। ठीक है, वही लोगों के द्वारा फिर जाने पहचाने लोगों की अवस्थाओं में से फिर ये आत्माएं आपके शरीर से फिर संबंध स्थापित करने में कामयाब होने लगती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे उंगली में किसी ने अप जो शादी का या एंगेजमेंट किया जाता है उसका जो रिंग होता है, अंगूठी होती है, वो पहनी हुई महसूस हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, आपने किसी जाने जानकारी में रहने वाले इंसान के साथ में आए हैं आप। ठीक है, जो मरीन राज्य का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो उस राज्य के इंसान ने आपको अपने फांसे में ले लिया है। अब आपको अगर इस प्रकार का एहसास है कि आपके अंगूठी पहनाई गई है हाथ में, उंगली में, तो आपको भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एहसास है उसी प्रकार से आपने भी फिजिकली, ओके, शारीरिक तरीके से अपने अंगूठी की जगह को पकड़ना है, उसको खींच लेना है बाहर और फेंक देना है ज़मीन के ऊपर, और यीशु मसीह के नाम में आपको घोषणा करना है कि मेरी शादी प्रभु यीशु मसीह के साथ लगा दी गई है। शैतान, अब तुझे मेरे साथ कोई दूसरा विवाह करने का आज़ादी नहीं है। कानून की ओर से तूने मेरे ऊपर इस प्रकार का काम करके अपने आप को दोष लगा दिया है। मेरा परमेश्वर तेरे दोष का सजा तुझे दे। इस प्रकार से स्वर्गदूत को उसके ऊपर भेज देना है और वो स्वर्गदूत आपकी खातिर उसको सजा दिलाएंगे। तो इस प्रकार से बिल्कुल सच्चाई के अनुसार उसको सजाएं होती है। आत्मा के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, जो भी है वो कानून के आधार से वो सब कुछ पूरा होता रहता है। तो आप शारीरिक तौर से आप अपने मुंह के शब्दों से उन बातों को कैंसिल करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, और वो जो कुछ भी कर रहा है उसको निकाल देते हैं। और आप जब भी ऐसा करते हैं तब परमेश्वर का सजा देने वाला स्वर्ग का सेना भी आपको उनके तरफ भेज देना है, क्योंकि ये काम स्वर्गदूत करते हैं। पवित्र आत्मा से आपने मांगना है कि आपके ऊपर परमेश्वर का जो आत्मा हमेशा ठहरा रहता है वो आपको इन आत्माओं से अलग रखे, इनके द्वारा जो भी प्रभाव आपके ऊपर आता है उसे वो रोकता जाए। तो इस प्रकार से आप अपने आप को छुटकारे में चलाते रहना आपकी अपनी ओर की पूरी मेहनत है। आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यीशु मसीह के दुल्हन बन चुके हैं। अगर कोई भी दुल्हन आपको स्वीकारने की कोशिश करता है शरीर तौर से, आत्मा तौर से, तो आपने उसके ऊपर पहला ही प्रभु यीशु मसीह को स्थान दे चुके हैं, तो आप किसी के दुल्हन नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा कोई प्रकार से सताव महसूस होता है तो आपने प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन होने का जिक्र बार बार करते रहना है। और आप ऐसा करते रहने से आपको मालूम पड़ता रहेगा कि आपके सोचों में, आपके ख्यालों में, आपके अस्तित्व में ध्यान आपका प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, जिसके कारण वो आत्मा ने जो कुछ किया है आप उसको निकाल रहे हैं और यीशु मसीह को पहन रहे हैं। तो इसी प्रकार से अपने छुटकारे को बनाए रखना है आपने। अब इसके बाद मरीन स्पिरिट, मरीन आत्माएं जो है, डोरिन जार्डिन बता रही है, इनको सवाल किया गया है कि किस प्रकार से ये मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है, क्या कारण है कि ये मनुष्य के अंदर प्रवेश कर पाती है। अब डोरिन जार्डिन इसके बारे में क्या कहते हैं हम सुनेंगे। वो कह रहे कभी आप मनोरंजन के तौर पर अगर कहीं किताबों के, पुस्तकों के किसी जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आते हैं, ऐसे चीज़ों के अंदर अगर आप
ध्यान डालते हैं, अपने आप को उन बातों के अंदर मनोरंजन के रूप में उसे स्वीकारते हैं, कोई संगीत जो मनोरंजन के तौर पर आप देखते हैं, सुनते हैं, जो आपके शरीर को एक प्रकार के हलचल में उठा लेता है, ठीक है ना? तो ये प्रकार का जो संगीत है, जो प्रकार के पिक्चर्स है, जो प्रकार के मनोरंजन होता है, आपके शरीर में एक सुख का एहसास या अनुभव डालता है, ठीक है? तो आपके शरीर में ये चीज़ें जब हलचल लेकर आती है, तो ये एक रास्ता बनता है, क्योंकि वो प्रभु की ओर से नहीं है। इसकी वजह से ये निश्चित हो जाता है कि कोई ना कोई आत्मा आपके शरीर के कोई तो हिस्से के अंदर वो अपने आप को आने का रास्ता दे दिया है। अब आप बोलेंगे कि मैं मसीही पिक्चर्स को देखता हूँ, मसीही फिल्में देखता हूँ, उसके अंदर क्या है अब ऐसे प्रकार के? तो देखिए, आपको फंसाने के लिए ज़रिया कोई भी क्यों ना हो, इसके अंदर अगर शरीर संबंध के दृश्य डाले जाते हैं, तो आपका शरीर उन दृश्यों को देखने के कारण अगर कहीं पर भी मचल जाता है, ये एक जगह बन जाता है जहाँ इंतज़ार करने वाले मरिन राज्य की आत्माएं उसी जगह से अपना काम करना शुरू करती है। उसका काम सपने में से आपको देखने मिलेगा, भावनाओं में दिखेगा, सोचों में दिखेगा। आपको अकेले में रहते हैं तभी उन बातों को याद आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जब होने लगती हैं तो समझ जाइए कि वो रास्ता खुल चुका है। अब आप बोलेंगे कि ये तो मनोरंजन की चीज़ें हैं, ये तो बिल्कुल भी ऐसे कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, तो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि ये रास्ते हैं जहाँ से मरिन राज्य की आत्मा इंतज़ार में बैठी रहती है और वो इस रास्ते से प्रवेश करती है, ठीक है? तो आपको जल्दी से जल्दी इन बातों को बंद करना पड़ता है, जल्दी से जल्दी अपने आप को शुद्ध करके, आज़ाद करके उन बातों से अपने आप को अलग कर लेना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप बारंबार वैसे ही प्रकार के बातों में फंसे पड़े रहेंगे और वो बढ़ता जाएगा और वो राज्य आपके ऊपर हावी हो सकता है, ठीक है? तो ये हो गया एक कारण। अब दूसरा कारण ये है कि आपके पीढ़ियों का कोई समस्या हो सकता है, जो कुछ ऐसे परिवार रहते हैं जो मरिन राज्य की सेवा करते थे, उनके कारण ये रास्ता खुला पड़ा है। अगर ये पीढ़ियों के अंदर से खुला हुआ रास्ता है मरीन राज्य की आत्माओं का आने का, तो वो आने वाले पीढ़ी जो आपने देखी भी नहीं है, वहाँ तक उनका फैलाव रहता है। तो इसकी वजह से पहले तो अगर माँ-बाप ऐसे प्रकार के छुटकारे के लिए आए हैं, तो उनके बच्चों के अंदर से भी और आने वाले पीढ़ियों के अंदर से भी, भविष्य में से भी उन आत्माओं को कमांड करना पड़ता है, डाँटना पड़ता है बाहर निकल जाने के लिए। तब तक के लिए उनका छुटकारा पूरा नहीं रहता है। तो ये एक तरीका है। और दूसरा एक बात मरीन राज्य की आत्माओं का बताया जा रहा है। डोरिन जार्डिन कहती है कि ऐसे मरीन आत्माएं हैं जो सिर के ऊपर बैठती है। ओके, तो हो सकता है कभी आपको सिर दर्द के वजह से लगती है, कोई कारण नहीं है और सिर दर्द है, या सिर भारी लग रहा है, या सिर के ऊपर आपको कोई वज़न रखा जैसा लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक मरीन राज्य की आत्मा सिर के ऊपर बैठती है। और आपको कभी सुन्न लगता है, आप ऐसे लगता है कि जैसे कुछ तो आपके सिर के ऊपर हेलमेट डाला गया, या कोई चमड़ा ऐसे आपके सिर के ऊपर छापा डाला गया है, ठीक है? तो अगर ऐसा भी आपको महसूस होता है, तो ये एक आत्मा है जो ऑक्टोपस आत्मा कहा जाता है, या फिर वो स्क्विड कहा जाता है। ये प्रकार की आत्माएं सिर के ऊपर फैलाई जाती है। उनके जो शरीर के कांटे होते हैं वो आपके सिर को चुभाए जाते हैं। आत्मा में देखा जाएगा तो ये एक जख्म हो जाता है, आपके सिर के अंदर दर्द उठने का कारण भी बनता है। अब आपको देखिए, पवित्र बाइबल में हथियार दिए गए हैं। आपको पता है कि आपके पास आत्मा की तलवार है और परमेश्वर का वचन है आपका, तो आप तलवार को उठाना है। जैसे एक इंसान तलवार को उठाता है, उस प्रकार से अपनी म्यान में से तलवार को खींच के बाहर निकालना है और उन आत्माओं के ऊपर घुमाना है और कहना है कि मैं यीशु नासरी के नाम में तुझे काट डालती हूँ और निकाल रही हूँ, निकल जा मेरे सिर के ऊपर से। इस प्रकार से आपको उसको हटा देना है।
जब आप एक विश्वास को धारण करके इस प्रकार के भविष्यवाणी के शब्दों की तरफ बोलते हैं, शैतान का आत्मा उठ जाता है, लड़खड़ा जाता है, जिसके कारण आपको भी लड़खड़ाए जैसा अनुभव हो सकता है और आप उछल सकते हैं या आपको ऐसे उड़ता हुआ लगेगा कुछ, लेकिन वो आत्मा रहता है जिसके ऊपर वो आपका आक्रमण पड़ गया होता है। देखिए, ये सारी चीज़ें आत्माओं में सच्चाई है। जब आप घोषणा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरी टांगों को मैं तोड़ देती हूँ, शैतान की आत्मा जहाँ तूने अपना डेरा डाला है मुझ पर, वहाँ मैं तुझे तोड़ रही हूँ, काट रही हूँ, तुझे निकाल रही हूँ। तो देखिए, ये आत्मा में ये हो रहा होता है। आप सच्चाई में आत्मा में अगर आप देखेंगे तो वो कट रहे होते हैं, वो उछल कूद मचा रहे होते हैं, वहाँ वो उनका रुकना पूरा बिगड़ चुकी हालात में रहता है। एक योद्धा के समान वो अपने आप को, आपके सिर को पकड़ के रखने में कामयाबी को ढूंढ रहे होते हैं। देखिए, शैतान जो भी करता है वो नकल करता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का नकल करता रहता है। पवित्र बाइबल में भी हमने इसको पढ़ा है। परमेश्वर को योद्धा कहा गया है, सेनाओं का परमेश्वर कहा गया है। तो इसके लिए जो युद्ध का परमेश्वर है हमारा, तो शैतान भी उसके आत्माओं को युद्ध करने वाला आत्माएं बनाता है। जब आप उनके ऊपर इस प्रकार के भविष्यवाणी के शब्दों के अनुसार आक्रमण छोड़ना शुरू कर देते हैं, तब वो भी योद्धा की तरह आपके आक्रमण के सामने टिके रहने की पूरी तैयारी में रहते हैं, अपने आप को पूरी तरह से संभाल रहे होते हैं कि वो वहां से हटेंगे नहीं। तो इसके लिए आपका युद्ध जो है वो बहुत ज़्यादा तनाव से भर जाता है, या फिर आपको मेहनत उठानी पड़ती है और आपको फिर भी उसको हटाने में कामयाबी मिलेगी, लेकिन वो आत्माएं भी अपनी ओर से जम के रुके रहने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो पवित्र वचन में आप परमेश्वर के भी वचनों में देख सकते हो, उत्पत्ति से लेकर आपको पूरी बाइबल में पानी के साथ विशेषताएं बहुत सारी बताई गई है। उसके अंदर आपको लेवियातन, ड्रैगन और रेप्टिलियन, इस प्रकार के आत्माओं के बारे में इंग्लिश में ये सारे शब्दों के नाम बताए मैंने, लेकिन ये सारे जीव जंतुओं के नाम आपको या अय्यूब की पुस्तक में भी सुनने को मिलेंगे। वहाँ उसने इन सारे आत्माओं का नाम लिया है। ठीक है, तो ये सारी आत्माओं के बारे में आपको आखिरी में पढ़ने को मिलेगा अय्यूब के किताब में, जब परमेश्वर अय्यूब के साथ सीधे मुंह बात करने के लिए शुरू हो जाता है उस समय। ठीक है, तो ये आत्माएं इस प्रकार के जलचर प्राणी है। ये आत्माओं के बारे में पूरे बाइबल में आपको पढ़ने को मिलेगा। परमेश्वर ये आत्माओं के बारे में पवित्र बाइबल में इतनी ताकतों की बातें कर रहा है, वो बता रहा है कि ये ऐसे ऐसे खतरनाक ताकतें भरी हुई आत्माएं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये आत्मा ऐसे ताकतवर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने बनाई हुई सृष्टि थी, तो वो अपने अपने काम और मकसद से बनाए हुए आत्माएं थे। ठीक है, लेकिन जब वो लूसीफर के साथ गिरा दिए गए, तब वो आत्माएं अब उसी ताकत के साथ हैं। इसके लिए जब हम उनको पछाड़ते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, तो वो आत्माओं की ताकतें उनके स्वभाव है वो, ठीक है ना। तो वो उनकी ताकतें उनका स्वभाव है। जिस प्रकार से परमेश्वर युद्ध करने में कामयाब होता है, उसी प्रकार से उसने आत्माओं को युद्ध करने में कामयाब होना वैसा चरित्र में ही बनाया है। समझ में आया? तो ये ऐसी आत्माएं हैं, मरीन राज्य की आत्माएं ऐसी है जो युद्ध में कामयाब होने की पूरी तैयारी में रहती है। तो आप यहाँ से भविष्यवाणियों के ऐसे बम्बारियों को फोड़ रहे होते हैं उनके ऊपर कि तेरे ये चीज़ है मैं तोड़ देती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, और वो हो रहे होते हैं वैसा। आत्मा में कुछ भी झूठ नहीं है, ये हो रहा होता है जैसे आप बोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, अब वो हो तो रहा है, लेकिन ये आत्माएं भी उतनी ही तेज और ताकतवर रहती है कि वो आपके फेंके हुए बम्बारियों का सामना करते हैं, टूटते फूटते भी है, लेकिन अपनी जगह जमीन को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं।
समझ में आया? तो यह बंधन ऐसा रहता है कि आपको लगता है कि मैंने इतनी प्रार्थनाएँ की, मैंने इतना किया, चलो छोड़ो, अब मैं इनका पीछा करना छोड़ देती हूँ। अब क्या हो जाता है कि ये आत्माएँ वहीं पे वहीं फिर दोबारा अपने और साथियों को लेकर काम करना शुरू कर देती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये आत्माएँ आपके विरोध में अपनी बल चढ़ाकर आपका विरोध कर रही है। ये जाने के लिए तैयार है, लेकिन उनके अंदर का कैरेक्टर समझ में आया? तो ये वो शार्क मछली का चरित्र है। अगर कुछ समय आप देखेंगे तो अ, एक प्रकार का जो सील मछली रहता है, डॉल्फिन मछली रहती है, वो इस प्रकार से काम नहीं करती है, मार डालने के काम नहीं करती है। लेकिन इनको मार डाला जाता है, शार्क के द्वारा इनको मार डाला जाता है। कुछ ऐसे अभ्यास बताए जाते हैं कि जो शार्क है वो इस प्रकार का काम करती है कि सील मछली, डॉल्फिन मछली जो कि दूसरों को मारती नहीं है, लेकिन ये शार्क मछली जो है इनको मार डालती है, बिना वजह मार डालती है। इसको खाना तो नहीं है उसको, वो खाएगी भी नहीं, लेकिन फिर भी उसको मार डालने का शौक है, तो वो मार डालती है ऐसे मछलियों को। ऐसा ही मनुष्य के अंदर भी ऐसे स्वभाव रहते हैं, वो कुछ लेना देना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो दूसरों का नुकसान करेंगे, फिर भी वो दूसरों को हानि करेंगे, फिर भी वो दूसरों की आशीषों को चोरे नाशघात करेंगे। अब देखा जाएगा तो वो अपने अंदर इतने खुशहाल है, सुखाल है या कैसे भी है, लेकिन उनको फिर भी रहा नहीं जाता है कि वो दूसरों की हानि करने की बजाय जिए। ये उनसे रहा नहीं जाता है, वो हानि किए बिना रहेंगे नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रकाशन दिया डॉरिन जॉर्डिन को कि ये जो लोग ऐसे काम करते हैं, बिना वजह से वो दूसरों की हानि करते हैं, तो ये वाला शार्क वाला आत्मा उनके ऊपर रहता है, जो मरीन राज्य के अंदर से छोड़ा जाता है। ये शार्क आत्मा जो है वो जो छोड़ा जाता है लोगों के ऊपर, वो इसीलिए छोड़ा जाता है कि वो इंसान जिसके ऊपर शार्क आत्मा छोड़ा गया है वो किसी प्रकार की हत्या में शामिल हो जाएगा, या फिर कोई भी प्रकार से दूसरों को समय के पहले मृत्यु आ जाएगी, ऐसे कोई हानि की काम करेगा, तो ये आत्मा शार्क का आत्मा है। तो इस प्रकार के आत्माओं को निकालना पड़ता है। डॉरिन जार्डिन कहती है ये प्रकाशन आने की वजह से उन्होंने इस प्रकार के आत्मा को धमकाना शुरू किया ताकि लोग उसमें से छुटकारा पाएं। ये आत्मा नाश करता है, वो लोगों को मार डालने की इच्छाएं देता है और मर जाने की इच्छाएं देता है, जैसा आत्महत्या कर लेना, ये भी उसी की ओर से आता है। अब ये जो सब कुछ बता रही है डॉरिन जार्डिन, वो कहती है कि लोग मन को नियंत्रित क्यों करना चाहते हैं, क्यों ये ऐसे आत्माओं का लोगों के ऊपर छोड़ा जाना, ऑक्टोपस, स्क्विड, शार्क मछली का आत्मा, ये आत्मा लोगों के मन को नियंत्रित करता है। आप सोचेंगे कि ये मन को नियंत्रित करके इनको क्या प्राप्त होने वाला है। असल में देखा जाएगा तो इनका जो सच्चा मकसद रहता है वो सिर्फ इसी से रहता है कि जो मृत्यु का आत्मा है वो लोग अपने अंदर स्वीकार करें, ठीक है, यानी वो मर जाए, बस ये उनका महत्व का निशाना रहता है। ऐसे आत्माओं को भेजकर लोगों के मन को नियंत्रित करने का एकमात्र मकसद जो रहता है, ये मकसद यही है कि वो लोग मृत्यु को अपने अंदर ले लें, ओके, खुशी से ले लें, वो मृत्यु को अपने अंदर सराहे, बार बार वो मर जाने की बातें करें और वो समय के पहले मर जाने के लिए तैयार रहे। ये बातें पूरी होने के लिए मन को नियंत्रित करना पड़ता है और ये मन को नियंत्रित करने वाले आत्माओं को भेजा जाता है इस प्रकार से। तो आप भी देख सकते हैं बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मरने की बातें तो बस उनके लिए जैसे एक साधारण शब्द है मर जाना, ओके, उनको कोई भी परवाह नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। छोटी छोटी बात में भी वो ऐसा बोल देते हैं कि ऐसा हो जाऊंगा मैं, वैसा हो जाऊंगा मैं, बस ये हो जाऊंगा मैं, ऐसा बोलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे क्या उनके सहज रूप में पड़ गई है, क्योंकि उनका मन ये प्रकार के आत्माएं जो मरीन राज्य के अंदर से है वो उनके मन को पकड़ चुकी है और ये
उनके साथ बातें करती है, उनको विश्वास दिलाती है, और यही विश्वास के आधार से ये लोग अपने शब्दों में मृत्यु की बातें आसानी से बोल देते हैं, अपने ऊपर, खुद के ऊपर आराम से बोल देते हैं। समझ में आया? तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि ये ख्याल, ये सोच मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है, ठीक है, मरने की सोच मेरे अंदर से जा नहीं रही है, मुझे बस यही सोचे है, इसके अलावा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, बस इसके अलावा मेरे लिए कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया है, उनका मन नियंत्रित कर दिया गया है। कौन सी आत्मा के द्वारा? मरीन राज्य की आत्मा के द्वारा। और ये खास तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ये शार्क की आत्मा से होता है। ये शार्क की आत्मा मृत्यु के साथ मनुष्य को जोड़ते रहती है। ये मनुष्य खुद हो के मृत्यु को स्वीकारता है। तो ये मन को नियंत्रित करने के बाद ही मरीन राज्य के अंदर से ये किया जा सकता है। इसके लिए शार्क जो आत्मा है वो ये काम करने के लिए भेजा जाता है। तो अब आसान हो सकता है आपको समझने के लिए कि लोग डिप्रेशन की आत्मा से पीड़ित हैं। तो मतलब क्या बनता है, उनके ऊपर मन को नियंत्रित करने वाली आत्माओं को भेजा गया है। और वो भेजा कहाँ से गया है? मरीन राज्य के आत्माओं से आए हुए हैं वो। समझ में आया? तो आप जब ऐसे लोगों की छुटकारे करते हैं तो आपको ये जानकारी रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप किस आत्मा को डांट रहे हैं आपको मालूम पड़ेगा कि उस आत्मा के निकल जाने के बाद में ये डिप्रेशन निकल जाएगा उसका। समझ में आया? निराश रहना, उदास रहना, नाकामयाबी का डर रहना, ओके, ये सारी आत्माएं मरीन राज्य से ही छोड़ी जाती है। और ये मन के नियंत्रण करने के बाद ही होता है। तो सबसे पहला मरीन राज्य का मकसद, सबसे पहला उसके आत्माओं को भेजने का सबसे बड़ा और महत्व का भाग यही होता है कि मनुष्य के मन को नियंत्रित कर लो पहले, ठीक है। तो कोई भी जादूगर, कोई भी टोना करने वाला जब वो मरीन राज्य की सहायता लेने जाता है, उसका मतलब यही रहता है कि वो किसी के मन को नियंत्रित करने की विद्या सीख रहा है। समझ में आया? तो वो उसको सीखने के बाद में अगर किसी के ऊपर उसने अटैक डालना शुरू किया तो वो मरीन राज्य की आत्माएं कैसे होती, मैंने आपको बताया, वो सिर के ऊपर बैठती है, ओके। उसका रूप कैसे रहता है वो भी बताया। वो स्क्विड मछली के समान होती है, जेलीफिश के समान होती है, वो ऑक्टोपस के समान होती है, और वो जख्मी करती है अपने सिर को, ठीक है। जिसके ऊपर बैठती है वो जख्मी करती है, और आपका सिर जैसे जख्मी होने के बाद में एक प्रकार की सनसनाहट होती है, दर्द होता है, वैसा आपको महसूस होता रहेगा कि आपका सिर में कुछ जख्म है, फोड़े फुंसी जैसे होते हैं, वैसे आपके जख्म की दुख आपको महसूस हो रही है, ठीक है। उसके बाद वो अपने द्वारा उनका काम क्या रहता है कि वो आपके सोच को नियंत्रित करती है, बार बार आपको मर जाने का ख्याल देगी, आपको जीवन खत्म होना ये अलावा आपको कुछ समझेगा नहीं। आपको जो कुछ भी समझ में आता है वही आप बोलेंगे। आप जो बोलेंगे वो मरने की बातें बोलेंगे। आप बोलेंगे तो भी आप बोलेंगे आगे रास्ता ही नहीं है, आपको सुलझाव दिखेगा नहीं, आपको फंसा हुआ ही लगेगा, आपको लगेगा कि आपकी सफलता कोई है ही नहीं, आपका कोई मतलब ही नहीं है, आप बस खत्म होने के लिए है। ये सारा कैसे हो गया? आपका मन नियंत्रित करने की वजह से। तो यही से होता है वो डिप्रेशन आत्मा, ठीक है। तो ये डिप्रेशन का आत्मा भी यही आत्माओं में से एक है। ये आत्माओं को आप निकालना सीखिए। आप जब इसे निकाल देते हैं, आप भविष्यवाणियों की तरह बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम में स्वर्गदूतों को भेजती हूँ, मैं तुझे जलाती हूँ। देखिए, जब आप ऐसे प्रकार की युद्ध कर रहे होते तो वो आत्माएं भी ताकतवर है, और उनको ताकतवर बनाया गया है। परमेश्वर ने उनकी ताकत का बयान किया है अय्यूब की पुस्तक में। तो आपको ये बात को सोचना नहीं है कि वो आपके बस बोलने से चले जाती है, नहीं, वो भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। उनको हारना नहीं सिखाया गया है, जीतना सिखाया गया है। उनकी ताकत उनको मजबूर करती है जीतने के लिए। समझ में आया? तो आप जितने जोर डालेंगे उनके ऊपर, वो उतना ही जोर अपना भी बढ़ाएंगे। वो आपको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं चाहेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन सच्चाई आपको मालूम रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीत आप ही की होगी। आपको अधिकार दिया गया है, उनको अधिकार को मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानेंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके ऊपर छोड़िए और उनको परेशान कीजिए। परमेश्वर के आत्मा से और स्वर्गदूत से ये संभव हो जाता है। प्रभु यीशु के नाम से लड़ते रहिए और आपका छुटकारा निश्चित हो जाता है। अब ये बात को भी समझ लीजिए, जब आप किसी प्रकार का
कोई भी चीज़ आपको समझ में आती है कि ये परमेश्वर के तरीकों में नहीं है, या तरीकों में मतलब आप समझ सकते हैं परमेश्वर का वचन आपको सब कुछ समझाता है। आपको परमेश्वर के वचन की जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है? तो भी आप जाके समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप परमेश्वर के वचन की जानकारी अपने अंदर उठा लीजिए, ठीक है? अब जब आप परमेश्वर के वचन में जानकारी रखते हैं और आप समझ में आता है आपको कि ये सही नहीं लग रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसका कारण क्या हो सकता है। इसके कारण यही है कि इसके साथ कोई आत्मा जुड़ी हुई है, या आत्मा उसके साथ ये सब कुछ करवा रही है। आपको उस आत्मा को निकालना आना चाहिए। देखिए, ये आत्मा किसी भी प्रकार से आ सकती है। आप जो दवाई खाते हैं, ठीक है, आप जो इंजेक्शन लेते हैं, आप जो कुछ भी आपके शरीर में लेते हैं, आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आपके बर्ताव में बदलाव हो जाता है, आपको मरने के ख्याल आने लगते हैं, आपके जीवन का भविष्य आपको खत्म हुआ जैसा दिख रहा है, तो आप सोचेंगे कि ये तो मेरी बीमारी का कारण है, या फिर ये मुझे ठीक नहीं होने वाला है, इसकी वजह से ऐसा लगता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रिया कोई भी हो सकता है वो आत्माओं का आने का। आपके दवाई के अंदर से भी वो आ सकती है, इंजेक्शंस के द्वारा आ सकती है। आप जो ब्लड रिपोर्ट देते हैं, ब्लड निकाल के देते हैं टेस्ट के लिए, उसमें से आ सकता है। आपका कहीं पर भी कॉन्टैक्ट हो सकता है मरीन राज्य के अंदर। आपको सिर्फ़ अपने बर्ताव में जो आता है, उस बर्ताव के बारे में सोचना है कि ये पहले नहीं था, ये अभी आने लगा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी बीमारी की वजह से आपको लग रहा है, या आपके कोई गलती की वजह से आपको लग रहा है, या आपका कोई तो नुकसान हुआ है, उसका दर्द है, दुःख है, इसकी वजह से आपको लग रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है ये, ठीक है? तो आपको वो सारे चिन्हों के अनुसार नहीं चलना है। आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि ये दुष्ट आत्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है? और आपको उस आत्मा को निकाल देना है। चलो ठीक है, आपको नाम नहीं पता है उसका, लेकिन आप जब उसको कमांड करेंगे कि अपने आप को ज़ाहिर कर और निकल जा, मेरे ज़िंदगी में से बाहर निकल जा, तो वो भी ज़ोर करेगी, निकलेगी नहीं, आपको महसूस नहीं होने देगी, आपको अभी भी वैसे ही लगेगा। परवाह नहीं है, आप निकालते रहिए उसको, निकालते रहिए। देखिए, डोरिन जॉर्डन कहती है कि मुझे बहुत समय लगता था कुछ आत्माओं को निकालने के लिए, लेकिन उसे निकाले बगैर मैं उनको छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वो वैसा छोड़ देने जैसा तरीका नहीं रहता है, नुकसानदायी हो जाता है, ठीक है? तो इसके लिए आपको छोड़ नहीं देना है, आपको निकालना है, निकालते रहना है। कितने लंबे समय, आपको परवाह नहीं करना है। निकाल देना आपका मकसद है, निकाल देना है, बस निकाल देना है। आपको निकालना ही है, इसके अलावा आपके लिए दूसरा कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। आपको समय का बंदिश नहीं रहना चाहिए, बस उसको निकाल देना है। आपके दिलो दिमाग पे ये छाया रहना चाहिए, इसको निकालना ही है। ये मेरा नहीं है, ये निकल जाना है। ये मेरा है ही नहीं तो मैं इसे लेना क्यों है, मुझे इसे निकाल देना है। आपको जोर लगाए रखना है, वो निकल जाता है, आप सही ढंग से आगे जी पाएंगे। इस तरह से मरीन राज्य के साथ युद्ध किया जाता है। देखिए, अब ये सारी चीज़ें जब आपको मालूम पड़ चुकी है, तो आपको बहुत सारा डर भी लगेगा, बहुत सारा चिंता हो जाएगी कि अरे बाप रे, ऐसे सब है, तो कैसे क्या जिएंगे इस पृथ्वी के ऊपर। तो आपको डरना नहीं है। ये जॉर्डिन जो है, डोरिन जॉर्डिन बता रहे हैं कि इससे आपको सिर्फ पश्चाताप करना है, परमेश्वर से कहना है कि मैंने मनुष्यों के ऊपर भरोसा किया, दवाइयों के ऊपर भरोसा किया, मुझे लगा मेरी बीमारी उससे ठीक हो जाएगी, मैंने इस प्रकार से ब्लड दे दिया, डोनेट किया या कुछ किया जिसके अंदर से अब मेरा जीवन इस प्रकार से बदतर होता जा रहा है, मुझे माफ़ कर दे। परमेश्वर ये पश्चाताप को स्वीकारता है, और आप फिर शैतान को बोल सकते हैं कि तेरा जो भी कानूनी जगह मैंने तुझे दिया था, स्वीकार किया था, मेरी मर्जी से मैंने तुझे अपने अंदर आने का रास्ता दिया था, चाहे वो कोई भी परिस्थिति के अंदर का क्यों ना हो, अब तेरा वो रास्ता मैं बंद कर रही हूँ, तेरे सारे अधिकार मैं तोड़ रही हूँ, और मेरे अंदर से अब तुझे निकल जाना है। इस प्रकार से आपने अपने अंदर से उसको निकालते रहना है। वो निकल जाएगा और आपको डरना नहीं है, वो निकल जाता है। और आपने हमेशा ही अपने अंदर से पश्चातापी हृदय रखना है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आप किसको गले लगाते हैं, किसको हाथ मिलाते हैं, किसकी चुंबन लेते हैं। आपको नहीं पता है कौन सा इंसान किस प्रकार का है, ठीक है ना? तो
तो वो आपके मन के ऊपर छाया रह सकता है, आपकी आँखों में दिखाई देता होगा, आपके सोचों में आता होगा, ऐसा कुछ भी है तो वो मलिन राज्य का हो सकता है, भरोसा नहीं है। इसकी वजह से आपको पश्चातापी हृदय से चलना है। आपने हमेशा परमेश्वर से ये बोलना है कि परमेश्वर, मैंने अपनी मर्ज़ी से किसी के संगति में आकर अपने मन के ऊपर उसको छाया रखा है, या कोई बैठ गया है मेरे मन के ऊपर, या मेरे मन को जीत लिया है, तो अब तूने मुझे उसमें से छुड़ाना है, क्योंकि तेरे अलावा मेरे लिए कोई पहला स्थान नहीं है। तो कोई मेरे मेरे मन के ऊपर छाया ना रहे, मेरे जीवन के अंदर किसी का रास्ता ना रहे। तू मुझे उन सारे आत्माओं को आने जाने का रास्ता बनने से रोक और मुझे आज़ाद रख। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू आपने इस्तेमाल करना है, उसके बारे में कबूल करते रहना है, पापों की माफ़ी को कबूल करते रहना है। ये सारे रास्ते हैं, पवित्र आत्मा को आपके कब्ज़े देना है, आपको बोल देना है, पवित्र आत्मा तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे अलावा मेरे लिए कोई नहीं है। तो इस प्रकार से स्वर्गदूतों की सहायता भी परमेश्वर से माँग के अपने साथ संगति में जो भी है उसको निकाल देने के लिए बोलना है, जो शैतान की ओर से जुड़ा हुआ है निकाल देने के लिए बोलना है। ये सारे करते रहेंगे आप, तो आपका जीवन उजियाले से भरा रहेगा, रास्ते आपको समझ में आएगा और आप परमेश्वर की सुन सकते हैं, और आपको कभी भी इस प्रकार के आत्माओं का परेशानी नहीं लगेगा। आपको उसमें से बाहर निकलने के रास्ते सीख लेना है। ठीक है, तो अब डोरिन जॉर्डन जो है उनको सवाल किया गया है। अब ये शार्क मछली के बारे में तो हमने देख लिया क्या है। अब हम देखेंगे कि वो भी देख लिया हमने कि मन को नियंत्रित करना क्यों होता है। क्यों ये मरीन राज्य के आत्मा से मन को नियंत्रित करने का काम किया जाता है, क्योंकि वो मृत्यु को लोगों के अंदर पहुंचाना चाहते हैं, खुद होके मर जाने की डिज़ायर वो लोगों के अंदर उत्पन्न करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो डोरिन जॉर्डन है, इनको पूछा गया है कि इनको 3 मछली के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशन दिया था। एक तो शार्क मछली था जिसके बारे में हमने देखा। अब हम दूसरा मछली जो है वो जेलीफिश, हम जेलीफिश के बारे में देखेंगे। जेलीफिश के बारे में ये कहता है कि जेलीफिश एक रंगी बिरंगी वातावरण को निर्माण करता है, खुशहाल वातावरण को निर्माण करता है जिसके अंदर लोग पहुंचते हैं। ठीक है, तो वो पहुंचने के बाद में डंक मारती है। ठीक है, वो डंक मारना जो है वो एक प्रकार का इंसान को रोगग्रस्त कर देता है अपने शरीर के ऊपर, और वो इंसान को जलन महसूस होता है, पूरी शरीर उसका जलन महसूस करने लगता है। ठीक है, जलने का उसको एहसास होने लगता है, और ये ऐसा है कि वो पैरालाइज भी करता है ये आत्मा। ठीक है, तो ये बीमार करने वाला आत्मा है जेलीफिश। ओके, तो ये तरह से वो इंसान को अपाहिज बना देती है, जिसके कारण वो कुछ काम कर नहीं पाता है। ओके, तो अगर उसको पूछा जाएगा तो वो बोलेगा कि मैं ये काम कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये शरीर का भाग काम नहीं कर रहा है, ये मेरा शरीर का भाग मुझे काम करने की आज़ादी नहीं दे रहा है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, या मैं चल नहीं पा रहा हूँ, या मैं वज़न उठा नहीं पा रहा हूँ। ये ऐसे प्रकार का अपाहिजता जो है वो इंसान के अंदर ये जेलीफिश लेकर आता है। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पीठ में कुछ जल रहा है, ऐसे मुझे एहसास होता है, या मेरे हाथ में कुछ जल रहा है, या मेरे बदन के ऊपर कुछ जलन ऐसे महसूस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, जलन का जो एहसास है, ये भी जेलीफिश के कारण होता है। देखिए, जेलीफिश जो है वो आकर्षण को पैदा करती है, रंगी बिरंगी आकर्षण को पैदा करती है, जो बहुत सुंदर आकर्षण होता है, और लोग उस आकर्षण से खिंचाव के साथ आते हैं। ऐसी जगहें होती है जो आपको बहुत आकर्षित लगेगी, बहुत पसंद आएगा, आपको वहाँ के निसर्ग बहुत अच्छे लगेंगे, उसके रंग बिरंगी जगहें, फूल पौधे आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आपको लगेगा वो बहुत ही मनोहर दृश्य है, बस वहाँ पर होना आपको बहुत ही मन भावन लगता है। लेकिन ये सारी काबिलियत, कुव्वत जेलीफिश के कारण वहाँ पर बनाई रखी होती है, ताकि इंसान वहाँ पर उस चपेट पे आ सके, और जेलीफिश का आत्मा फिर उसके अंदर उसके शरीर को अपाहिज कर सके, या उसके ऊपर हावी होकर उसके कामकाज को वो अपाहिजता में बदल देगा, वो कामकाज कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो शरीर के रोग में से उसमें काम करता है, और शरीर के ऊपर जलन का सा उसका महसूस देता है। देखिए, जेलीफिश जो है वो हानि करने का ऐसा उसका रूप नहीं है, वो बहुत ही मनमोहक रूप है उसका। ठीक है, तो वो आपको जो भी जगह, ज़मीन, घर या कहीं पर भी आपको बहुत मनमोहक लगता है, मन भावन लगता है, और आप वहाँ जाके बीमार पड़ रहे हैं, या वहाँ जाके आप
आपका शरीर में कुछ जलन जैसा महसूस होता है, तो आप समझ जाइए वो जगह जेलीफिश से ग्रस्त है। समझ में आया? तो वो जेलीफिश के ग्रस्त होने के कारण फिर आप कुछ कामकाज जो आपको करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। ओके, आपको अपाहिज महसूस होता है, आपको ऐसे लगता है मैं इतने समय तक काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा है, या मेरा ये पैर काम नहीं कर रहा है, या मेरा ये शरीर काम नहीं कर रहा है। और आप देखेंगे कि अगर हम देखें परमेश्वर के सामने, ओके, दंडवत करते समय लोग मुंह के बल गिरते हैं। ठीक है, तो मुंह के बल गिरना परमेश्वर को आदर करने के समान है। लेकिन देखिए, अगर कोई इंसान बीमार होकर बिछौने पे पड़ा रहता है तो वो पीठ के बल गिरा रहता है, तो वो परमेश्वर को अपमानित करता है। वो शरीर से मुंह के बल गिरने वाला इंसान होना चाहिए परमेश्वर के सामने, लेकिन वो पीठ के बल गिर के बिछौने पकड़ के बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या बनता है कि वो शरीर परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं कर पाएगा, परमेश्वर को महिमा देने वाला कोई काम नहीं कर पाएगा, आदर करने वाला कोई काम नहीं कर पाएगा। तो ये जेलीफिश का ऐसा ही काम रहता है कि वो मनुष्य को बिछौने से चिपका देता है। ठीक है, वो मनुष्य को बीमार गिरा देता है और उस बीमारी के अंदर वो मनुष्य कामकाज नहीं कर पाता है, अपाहिज जैसा पड़ा रहता है, और वो बहाने भी यही देता है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे से हो नहीं रहा है, मेरे से बन नहीं पा रहा है। तो ये जेलीफिश के वातावरण में होकर आने की वजह से उसका ये हालत हुआ रहता है। देखिए, आप अगर सोचते होंगे कि मैं तो ऐसे कोई जगह में नहीं गया हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, लेकिन देखिए आपके ऊपर जो दिख रहा है वो जो असर है वो जेलीफिश का असर है। आपके संपर्क में जेलीफिश आ चुका है, चाहे आप वहाँ गए या नहीं। देखिए, आपका आत्मा का क्षेत्र जो रहता है वो बहुत ही बंधन रहित रहता है, उसके ऊपर कोई बाउंड्री लगी हुई नहीं रहती है। समझ में आया? तो चाहे वो जेलीफिश पानी के अंदर भी रहेगा तो भी वो आपको असर कर रहा है। इसका मतलब आपके उसके साथ कुछ ना कहीं से तो कांटेक्ट बन चुका है। तो आपके जाने की वजह से हो या ना जाने की वजह से, आपका कहीं होने की वजह से हो, ना होने की वजह से, ये नहीं है, लेकिन आपके असर बता रहे हैं कि आपका जेलीफिश के साथ कोई ना कोई संबंध स्थापित हो चुका है। ठीक है, तो ये जो संबंध स्थापित हो चुका है जेलीफिश के साथ, अब क्या है कि ये आत्मा के जगत के अंदर से किसी ने भी आपको वो संबंध स्थापित में लेकर आया होगा। समझ में आया? तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप उस जगह में गए हो या नहीं गए हो, आप उसके चंगुल में फंसे हो या नहीं फंसे हो, लेकिन असर तो बता रहा है। तो इसका मतलब क्या बनता है कि आत्मा का क्षेत्र में कहीं से भी आपको इस प्रकार के आत्माओं से कांटेक्ट में लाया जा सकता है। इसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। असर के कारण सिर्फ हम देख पाते हैं कि हम ऐसे प्रकार के कोई संबंध स्थापित हो चुके हैं, जिसके कारण असर हमको बता रहे हैं कि ये आत्माएं हमारे साथ जुड़ गई है। देखिए, आप बोलेंगे कि जेलीफिश ये तो पानी के अंदर रहता है, मैं कहीं पानी की तरफ जाता भी नहीं हूँ, मेरे यहाँ पे तो दूर दूर तक पानी नहीं है कहीं पर भी, तो ये कैसे क्या हो सकता है, मैं तो वहाँ गया ही नहीं हूँ अभी तक। तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप पानी में पैर तो नहीं डालेंगे, फिर भी आप पानी में हो। समझ में आया? जब जेलीफिश के साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट बन गया है तो आप पानी में हो। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आत्मा के क्षेत्र में आप जो शारीरिक दृष्टि से देखते हैं वैसा नहीं रहता है। आप अब ऑलरेडी पानी के अंदर हो। अगर जेलीफिश का असर है आपके ऊपर तो आप पानी के अंदर हो ऑलरेडी। समझ में आया? तो आत्मा के जगत से सोचना सीखिए, आत्मा के अंदर जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी रखिए। अब हम व्हेल मछली के बारे में देखेंगे। व्हेल मछली के बारे में अपने पवित्र वचन में भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। योना के ही उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि योना की जो अवस्था थी वो व्हेल मछली के अंदर थी। ठीक है, तो कारण क्या बताया परमेश्वर की, वो मान नहीं रहा था। जहाँ जा कहा वहाँ उसको अनाज्ञा कर दिया उसने। अब परमेश्वर ने ही उसको व्हेल के अंदर फंस जाने का रास्ता दे दिया। तो क्या समझे हम? समझ में आया? तो अब ये देखिए, मरीन राज्य के अंदर फंसने का कारण यही हो सकता है कि आपकी ढिठाई के पाप जो परमेश्वर कह रहा है उसके विरोध में आप कुछ कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि इस प्रकार का व्हेल मछली के अंदर आप फंसाए गए हैं, जहाँ से आप कहीं नहीं पहुँच सकते हैं। जब तक आप परमेश्वर से उस ढिठाई के पाप की माफ़ी नहीं मांगते हैं, परमेश्वर की ओर पुकारते नहीं हैं, आपकी चीज़ें फंसी रहेगी, आपको फंसा हुआ महसूस होगा, आपके काम फंसे हुए महसूस होंगे, आपके तरक्की फंसी हुई महसूस होगी, आपका उन्नति फंसा हुआ महसूस होगा, रुका रुका सा रहेगा, कुछ भी आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपका ये सारा चीज़ आपका निगल लिया गया है व्हेल मछली के अंदर।
वो कारण से आप दुविधा मनस्थिति में रहते हैं, डबल माइंड में रहते हैं। आप ना घर के ना घाट के ऐसे रहते हैं, ना आगे जा रहे ना पीछे हट रहे, आप बीच में ही फंसे पड़े हैं। इस प्रकार की अवस्था में रहता है, ये व्हेल मछली के अंदर होने का अनुभव है। और जब आप इस अनुभव के अंदर रहते हैं तो आपको हमेशा डगमगाहट सी महसूस होती है। ठीक है, आपका आत्मविश्वास हमेशा हिलता रहता है। ठीक है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों का ख्याल तो रहता है, लेकिन आप उसे कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास उसके लिए आत्मविश्वास नहीं है। तो ये व्हेल मछली के अंदर फंसे होने के कारण होता है। अगर देखा जाएगा तो ढिठाई के जो पाप होते हैं, ढीठपन जो होता है, वो देखा जाएगा तो एक प्रकार का जादू टोना है, रिबेलियन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो रिबेलियन जो है, ढीठपन जो है, ये ढिठाई के पाप जो है, ये एक प्रकार का जादू टोना करने वालों का, ये परमेश्वर के सामने ये एक पाप है। ये जादू टोना जो है, ढिठाई के पाप, ये जो जादू टोना कहा गया है पवित्र वचन में, ये हमारे मानसिकता में परेशानियों को लाता है। अब देखिए, जादू टोना भी ढिठाई को मानता है। समझ में आया? जादू टोना पाप, ये ढीठपन का पाप कहा गया है वचन में। ठीक है, यानी ढीठ पाप जो करता है वो जादू टोना करता है, ये कहा गया। अब देखिए, दोनों तरफ से ढीठ पाप का असर है। एक तो मरीन राज्य भी अपनी आत्माओं को भेज सकता है, और दूसरा जादू टोना के आत्माएं भी आपको असर कर सकती है। अब आपको दोनों तरफ से परेशानियां हैं, जादू टोना करने वालों से भी है और मरीन राज्य के आत्माओं से भी है। तो आपका ब्रेन जो है वो उस क्षमता को खो देता है जो एक साधारण मनुष्य को अपने ब्रेन में होना चाहिए। वो प्रकार की क्षमता मानसिकता में मनुष्य खो जाता है, क्योंकि उसको दोनों तरफ के असर को झेलना पड़ता है। पृथ्वी के ऊपर जादू टोना करने वालों को झेलना पड़ता है, और जो मरीन राज्य है उसके अंदर के भी आत्माओं को, अगर कोई मन को नियंत्रित करने के लिए भेज रहा है, उसको भी आपको झेलना पड़ता है। देखिए, ये जो है परमेश्वर के दरबार में एक आत्मा जाता है और बोलता है कि मैं जाऊंगा और मैं तेरे लिए लोगों के बीच में ये झूठ को फैलाऊंगा। तो एक आत्मा वहां पे गया था स्वर्ग के अंदर, और वो कह रहा था कि मैं वो आत्मा बनूंगा, और परमेश्वर ने उसको वो आज़ादी दे दी कि जाकर तू इस प्रकार का झूठ फैला दे, लेकिन तूने उसको मारना नहीं है, ये भी बोला गया था। अब देखिए, अय्यूब की पुस्तक में भी आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के स्वर्ग के दरबार के अंदर शैतान गया था। वहाँ पर भी वो परमेश्वर को यही बोला था कि तू मुझे भेज, मैं उसको परेशानी में डालूंगा, और फिर बाद में उसका देख कैसा हाल होता है वो तेरा विरोध करेगा। ठीक है, तो वो अय्यूब तो अभी ठीक ढंग से चलने वाला इंसान था, परमेश्वर खुद बोल रहा है वैसा। ठीक है, और फिर भी देखिए वहाँ पर ऐसा हुआ कि उसकी अपनी पत्नी उसको बोल रही है कि तू परमेश्वर को क्यों नहीं छोड़ देता है। ठीक है, तो तू क्यों अभी भी परमेश्वर के पीछे जा रहा है? अब तो परमेश्वर ने तेरा इतना नुकसान कर दिया है, अब क्या बाकी रह गया? अब तू परमेश्वर को श्रापित कर, श्राप देना शुरू कर। इस प्रकार से उसकी पत्नी, खुद की पत्नी बोलना शुरू कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि अय्यूब का तो साथ छोड़ दिया था पत्नी ने। कैसे क्या छोड़ दिया था? यह आत्मा उसके मन को नियंत्रित कर लिया। समझ में आया? तो ये मन को नियंत्रित कर लिया आत्मा ने, उसके मन को समझाया, सिखाया। क्या सिखाया? उसको ये सिखाया कि परमेश्वर का विरोध करने के लिए अय्यूब को बोल दे। ठीक है, तो मन को नियंत्रित करके उसको मार डालना है, अय्यूब को मार डालने के लिए, अय्यूब को मर जाने के लिए। अब देखिए, परमेश्वर ने तो उस आत्मा को बोल दिया था, शैतान को बोल दिया था कि तू कुछ भी कर, लेकिन अय्यूब के प्राण को नहीं छूना है। तो मरने का तो उसको सवाल नहीं है, लेकिन देखिए अय्यूब की पत्नी के द्वारा वो ये सलाह दे रहा है अय्यूब को कि अब तू मर जाने की सोच, अब परमेश्वर को तू कोसना शुरू कर दे। तो इस प्रकार से हमारे लोगों के अंदर से भी मरने के लिए हमको उकसाया जा सकता है। ये आत्माएं जब हमारे खुद के अंदर से काम नहीं कर रहेगी, तो ये आत्माओं को मरने के लिए दूसरे लोग बात करेंगे। समझ में आया? दूसरे लोगों को उकसाया जाएगा कि वो आपको मरने की सोचे देना शुरू करें। तो इस प्रकार से ये आत्माएं काम करती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये व्हेल आत्मा का हम बात कर रहे हैं, व्हेल मछली की आत्मा का। देखिए, ये आप देखते हैं कि जो कानून है, आप देखते हैं कि कानून जो हम पृथ्वी के ऊपर देखते हैं
कि ये काम करोगे तो आपको पनिशमेंट किया जाएगा, वो काम किया तो कानून की तरफ से आपका ये परेशानी आपको आएगी, ये आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये सारे पनिशमेंट को आप देखते हैं तो क्या है, ये है कि कानून को तोड़ने वाला यानी कानून का अनाज्ञाकारिता करने वाले को पनिशमेंट दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये कानून को अनाज्ञा करने के बाद में जो पनिशमेंट दिया जाता है, यहाँ पे ये आत्माओं का इस्तेमाल किया जाता है, वेल आत्माओं का इस्तेमाल किया जाता है। आपको समझ में आना है, क्योंकि ये आत्मा ऐसी है, वो कानून को तोड़ने के बाद में ये आत्माओं का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो आपको कानून को रखना ही पड़ता है, कानून का डर रखना पड़ता है, कानून के साथ चलना पड़ता है, कानून का विरोध नहीं कर पाएंगे आप। जो आप आज्ञाकारिता में रहेंगे कानून के साथ, आप भले चंगे रहेंगे पृथ्वी के ऊपर। समझ में आया? लेकिन सच में देखा जाएगा तो ये आत्मा के क्षेत्र में भी परमेश्वर से दिया गया एक आज़ादी है। जो भी अनाज्ञाकारिता करता है उसको ये व्हेल मछली के पेट में उसका सब कुछ बांध दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, उसको कुछ भी सुखहाल खुशहाल इस पृथ्वी के ऊपर नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो ये परमेश्वर की ओर से भी है, अनाज्ञाकारिता से चलने की वजह का पनिशमेंट। तो आपको समझ में आना चाहिए, पनिशमेंट करना, ये व्हेल मछली के अंदर आपका सब कुछ दबा देना है, आपका कुछ भी आज़ादी नहीं रखना, दबा देना, कैद करना। व्हेल मछली के अंदर कैद होने का कारण भी अनाज्ञाकारिता है, और अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के वचन के विरोध ढीठ हो जाना, ये जादू टोना भी है। तो आपको अब दोनों तरफ की परेशानी को झेलना है। जो जादू टोना करते हैं वो भी कैद करने के लिए भाग रहे हैं आपके पीछे, और जो व्हेल मछली है वो आपके पीछे लग चुकी है, क्योंकि आपने अनाज्ञाकारिता कर रखी है। तो सबसे बेहतर ये होता है कि आप पश्चाताप करें, परमेश्वर से मांगे और अनाज्ञाकारिता से आप आज़ाद हो जाए, ताकि आपका रास्ता खुल सके और जादू टोना के पाप में से भी आप आज़ाद हो सके। ये जादू टोना किया गया है, समझ में आया? जब आप अनाज्ञाकारिता करते हैं तो जादू टोना करते हैं, वचन कह रहा है ऐसा, ठीक है? तो वो पाप में से भी आप आज़ाद हो जाते हैं। एक साधारण सवाल किसी ने कर लिया था, मरमेड क्या है? तो डोरिन जॉर्डन बता रहे हैं कि मरमेड ये है कि जो इंसानों के पति जो रहते हैं उनको फंसाती है, ओके, उनसे डिवोर्स करवाती है, ये मरमेड का काम होता है। वो बहुत ही शरीर संबंध स्थापित करने में माहिर रहती है, और वो मनुष्य को भरमा देती है, भटका देती है, भुला देती है, ओके, उनके झांसे में फंसा लेती है। मरमेड का ये काम होता है, और ख़ास तरीके से वो पानी के ऊपर रहकर ये सारे काम करती है। ये जो मरमेड है ये पुरुषों को अपना मन पत्नी के ऊपर से हटाने में कामयाब करती है, उसको पर स्त्रियों के पीछे जाने के लिए वासनाएं देती है, और अपने खुद की पत्नी से वो डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारे काम मरमेड के आत्मा से होता है। देखिए, जॉर्डन जो है, डोरिन जॉर्डन बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें अब मार्केट में ऐसे आ चुकी है जिसके ऊपर शैतान के अपने चिन्ह लगाए हुए खुले आम निकल रहे हैं, ठीक है? और ऐसे चीज़ों को हम देखते नहीं हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है ये चीज़ें। अब इन चीज़ों को, जैसे एक बिस्किट है, बिस्किट के ऊपर हम जो चिन्ह लगाए उसको हम ज़्यादा मायने नहीं देते हैं, लेकिन देखा जाएगा तो वो एक शैतान के आइडल जो रहता है, मूर्ति रहता है, उसका चिन्ह रहता है जो शैतान के चिन्ह में है, और बाद में वो हम खा लेते हैं। हमको लगता है क्या है, ये तो खाने की चीज़ है, कोई स्टारबक जैसे जगह में जाकर खा लेता है। ये सारी चीज़ें जब हम खा रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा ये सारे मन को नियंत्रित करने वाले आत्माओं के घेरे में फंस जाते हैं, ठीक है ना? तो ये मन को घेरे लेने वाले आत्माओं के साथ फंस जाने के बाद में फिर हमको सोचना पड़ता है कि हमारा रास्ता बिगड़ क्यों रहा है, हमारी सोच बिगड़ क्यों रही है, हम आगे बढ़ क्यों नहीं रहे, हमारे साथ ये सारी क्यों चीज़ें हो रही है, शरीर संबंध की बातें हमारे विरोध में हमारे साथ क्यों हो रही है, हमारे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, हमारे डिवोर्स तक की बातें क्यों जा रही है, हम खुशहाल क्यों नहीं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के अंदर। ये सारी चीज़ें हम जब सोचने लगते हैं तो हमको बहुत मुश्किल हो जाएगा इसकी जड़ शुरू कहाँ से हुई है ये पकड़ने के लिए, क्योंकि इतना आसान हो गया है अब हमको ये सारे आत्माओं में फंसाना। खाने पीने की चीज़ों में हम इतने बात की चौकसी नहीं कर सकते कि हमको क्या हम ले रहे, खरीद रहे, और किसके तरफ से ये हमको मिल रहा है, इसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं।
ठीक है ना? तो शैतान ने इतना आसान करके रखा है इंसानों के लिए। स्ट्रीट फूड्स हम बोलते हैं। हम बोलते हैं कि रास्ते किनारे जो खड़े रहते हैं ठेले वगैरह, वहाँ से लेना ये बहुत मज़ेदार बात है, या फिर ये जगह में, ये होटल में ये बहुत चीज़ें अच्छी मिलती है। लेकिन क्या पता है आपको कि कौन से राज्य का चिन्ह लगा के आपको वो दिया जा रहा है? समझ में आया? तो आपके ऊपर जब असर आने लगता है तब जाके हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ तो काम बिगड़ चुका है। लेवियातन या आत्मा जो है वो भी इसी प्रकार का काम करता है कि शरीर के ऊपर जलन महसूस कराता है। वो बालों को झड़ने में भी वही लेवियातन का काम रहता है। और दूसरा है कि जो जेलीफिश है वो शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है तो एक एक प्रकार का शरीर को, अंगों को वो खराब करना शुरू कर देता है, अपाहिज करना शुरू कर देता है। जैसे आपके शरीर के अंदर का जो ताकतवर ऐसा कुछ भी है, वही चीज़ों को वो ढीला करना शुरू कर देता है, आपकी ताकत उसमें से ख़त्म करना शुरू कर देता है। तो आपको महसूस होता है कि मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा है, या ये मेरी मांसपेशी काम नहीं कर रही, या मेरा ये पैर काम नहीं कर रहा है। तो आपका जो महत्व का चीज़ है, महत्व के काम काज में ज़्यादा महत्व का है, वही चीज़ पर वो आक्रमण कर देता है। ठीक है ना? तो ये लेवियातन भी वैसा ही है, वो उसके साथ संगति में मिलके काम करता है। वो आपके शरीर में, मनुष्यों के अंदर शरीर के ऊपर जलन को महसूस होता है। लेवियातन भी जलन को महसूस कराता है। जलन जैसा आग का जलना शरीर के ऊपर होता है, वैसा उसको महसूस होने लगता है। ठीक है? तो ये दोनों मिलके काम करते हैं। खुजली होना, बहुत सारा बदन के ऊपर खुजली उठना, ये भी लेवियातन और जेलीफिश मिलके काम करते हैं। बालों का झड़ना, बालों का गंजापन आना, ये भी जेलीफिश और लेवियातन मिलके करते हैं। बहुत सारे बालों का झड़ने का समस्या जो है, ये लेवियातन के आत्माओं का काम होता है और उसके अंदर वो शामिल रहते हैं। अब ये सारी चीज़ों को आप जब जानकारी में लेने लगे तो आपको ये बातों के नीचे दब नहीं जाना है। ये नहीं समझना है कि आपको अब कोई बाकी नहीं रहा रास्ता जीने के लिए, ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर की ओर से है, हमारा रास्ता परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। हमको उस सामर्थ्य को बनाए रखना है। जब असर हमको दिखाई दे तब हड़बड़ी नहीं मचाना है। हमको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके पश्चाताप हृदय के साथ परमेश्वर से माफ़ी मांगते हुए आत्माओं को पहचानना है, और उन आत्माओं को हमने भविष्यवाणी के शब्दों से सामर्थ्य के साथ फटकार देते हुए निकाल देना है। बस ये काम हमको करते रहना है। तो असर से हमको पता चलता है कि कौन से आत्मा ने क्या काम किया। ये असर समझने के लिए हम इस प्रकार के इंटरव्यू में आपको ये सारी जानकारी देते हैं। इसका मतलब आपको खाने पीने की चीज़ें छोड़ के भागना नहीं है। आपको कोई चीज़ के ऊपर दिमाग लगा के आपको हर चीज़ के ऊपर ताक झाक करते हुए नहीं चलना है। आपको ये देखना है कि असर अगर कुछ आता है आपके ऊपर, तो आपको समझ जाना है कि ये असर का कारण क्या है। ये प्रकार की आत्माएं काम करती है। अब आपको आसान हो गया है समझने के लिए कि मन को नियंत्रित करने वाली आत्माएं कौन सी होती है। आपको पता चल गया है ये सारी इंटरव्यू के अंदर से मन को नियंत्रित क्यों किया जाता है। इंसान खुद अपने मर्जी से मरने के लिए तैयार हो जाएगा, ये कारण से उसको मन को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है ना? अनाज्ञाकारिता करने की वजह से आपकी सफलताओं को रोक दिया जाता है। आपके आशीषों को वेल मछली के पेट के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसके अंदर से आपको निकाला नहीं जाएगा। आपको रुका रुका महसूस होगा। आप हट गए हैं रास्ते से, आप कहीं पहुंच नहीं रहे, आप बस धक्के खा रहे, आगे नहीं पीछे नहीं, ऐसे हो रहे, झूलते बैठे एक ही जगह में। इस प्रकार से जब हो जाता है तो आप समझिए अनाज्ञाकारिता इसका कारण है। ठीक है? तो अगर आपके शरीर में कोई रोग, अपाहिजता, आपके कामकाज बंद हो जाने की संभावना ये रोग के कारण हो रही है, आप बिछौने पे लग चुके हैं, ऐसे प्रकार के अगर आपके शरीर में कुछ हो रहा है तो वो लेवियातन और जेलीफिश की वजह से होता है। अब आपको आत्माएं मालूम पड़ गई है, उसके असर आपको मालूम पड़ गए। अब आप आसानी से उसको पार करना भी, परमेश्वर से कैसे पार कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो डर के जीने का मकसद नहीं रहना है आपको समझदारी के साथ युद्ध को जीतना है। देखिए, युद्ध वो लोग भी करेंगे, वो आत्माएं भी युद्ध के लिए ही तैयार है, जिद करके ही वो आपका पीछा करेंगे, लेकिन फिर भी आपको ही जीतना है। उनसे तो आपको पीछे नहीं हटना है। और वो जल्दी पीछा नहीं छोड़ती, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको छोड़ देना है, नहीं, पूरी तरह से आपने छुटकारे में चलना है। पूरी तरह से या तो आप उसको निकाल ही देना है,
पूरी तरह से निकाल देना है और उसका पीछा छोड़ना नहीं है। आप कहीं से भी कोई भी ज़रिए से उसके असर को पहचान लेके जल्दी से उसमें से आज़ाद होते रहना है। पश्चातापी हृदय से परमेश्वर की सहायता मांगना है, स्वर्गदूतों की सहायता लेना है परमेश्वर से, और उन आत्माओं के ऊपर पनिशमेंट्स को रिलीज़ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हो, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसके वचन हमारी सहायता करते हैं और शैतान को हराते हैं। ठीक है, तो ये काम आप समझ जाइए कि ये कोई आपको डराने के लिए नहीं है और ना ही आपको इस बारे में संदेह करते जीने के लिए है, डाउट करते जीने के लिए नहीं है। ठीक है, सीख कर समझदारी के साथ युद्ध में उतर कर जीत प्राप्त करके परमेश्वर के महिमा के काम करते हुए बढ़िए। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। इसका और भी बाकी है, ये सिर्फ 1 घंटे तक का मैंने पूरा किया है, ये 2 घंटे का है, 2.5 घंटे का है वीडियो, आधा मैं बाद में अपलोड करती हूँ। अब यहाँ तक ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।